बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मेरा मतलब थोड़ा सा टेढ़ा था तो मुझे ओसिटी हो रही थी। आई एम होपिंग दैट यू ऑल विल बी वेल। और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज मेरे साथ हलीमा जुल्फ़िकार नहीं मौजूद। आप कहते होंगे क्या आँख मचौली है, एक दिन होती हैं और एक दिन वो नहीं होती हैं। ये मसला सिर्फ ये है कि लग गई है नज़र, हम लोग को लग गई है बुरी नज़र, तो हम साथ बहुत कम नज़र आना शुरू हो गए। सो आई थिंक दैट नज़र हैज़ टू कम बैक। और बड़े लोगों ने मुझे ये कहा कि क्या आपकी पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने बात की कि आप हलीमा के साथ शो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी बेगम ने मना कर दिया किसी खातून के साथ शो कर। What is this guys? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मेरी बेगम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं और शी नोज़ माई प्रोफेशन एज़ वेल। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। हलीमा आज इसलिए नहीं है, उनकी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अल्लाह ताला खतीजा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। शी इज़ नॉट वेल एट ऑल। और आपको पता है जब बच्चों का जो दर्द हो, बच्चों की बीमारी हो, तो उसमें किसी का भी आना बड़ा नामुमकिन और मुश्किल से हो जाता है। और उसकी एक ही बेटी है अभी और शी इज़ वेरी मच अटैच टू खदीजा। और अल्लाह ताला उसको सेहत दे। हम यही दुआ करते हैं ताकि वो दोबारा अपने काम पर आ सके। लेकिन ज़िंदगी का सफ़र ये तो जारी रहेगा। आज का बड़ा मज़े का मौजू है जी, कॉन्फिडेंस और बदतमीज़ी। दोनों में बड़ी थिन सी लाइन होती है। और थिन सी लाइन क्या होती है? होता ये है कि जनाब कुछ लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जी मैं तो ब्लंट हूँ, मैं तो जो होता है दिल में कह देता हूँ। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ब्लंटनेस में, कॉन्फिडेंस में और बदतमीज़ी में कोई फ़र्क भी होता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे अंदाज़े बयां क्या होना चाहिए, आपको किस तरह बात करनी चाहिए। जैसे मैं फ़खर भाई के साथ मेरा बड़ा शुगल है और बहुत ज़्यादा शुगल है, मतलब इतना कि प्यार मोहब्बत वाला भी है। मेरा असद भाई के साथ है, डेविड के साथ है। सो आई एम वेरी क्लोज विद दीज पीपल। तो मैं इनको कुछ जुमला भी कह दूंगा तो पलट के मुझे भी कोई जुमला कह देंगे। मैंने भी इतनी बर्दाश्त रखी हुई है कि मुझे भी कुछ कह सकें। लेकिन हैविंग सेड दैट हम ऐसा ज़रूर करते हैं, वो अगर मुझसे कोई मजाक करते हैं या मैं उनसे मजाक करता हूँ तो मुझे नहीं लगता, अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि लिमिट क्रॉस हो गई हो उनकी तरफ से। मेरी तरफ से हुई होगी तो वो मुझे वही बता सकते, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई लिमिट ऐसी क्रॉस नहीं हुई कि मुझे बुरा लगे, कोई ऐसा अल्फाज यूज़ कर दिया हो कि मुझे बुरा लगे। अक्सर हम कोई चीज़ मतलब हेयर कट करवा कर आते हैं और बाल हेयर कट करवा के आते हैं। हेयर कट करवा ठीक लफ्ज़ है, ठीक लफ्ज़ है। हेयर कट करवा के आते हैं, ठीक लफ्ज़ है ना। हेयर कट कराते हैं, हाँ कराते हैं, थैंक यू। हेयर कट कराते हैं, थैंक यू असद भाई। जो इस तरफ होते हैं समझा कर असद भाई। अगर मैं उधर देख रहा हूँ तो एक बुजुर्ग इंसान फ़खर भाई होते हैं, इधर डेविड होता है जो बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है, चेयर पे बैठा हुआ है। इसको माँ बाप की दुआ है भाई, इसको माँ बाप की दुआ है। बेचारे असद भाई और फ़खर भाई खड़े रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। पर डेविड यूँ कर रहा है कि आज मेरे पीछे पड़ गया है। तो डेविड जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह उसकी है रेड़ा एक उसके पास, और उसको झूले भी मिलते रहते हैं, कुर्सी में बैठा रहता है। तो इसको माँ बाप की दुआ है। मुझे लगता है इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो किया है, जिसका इनका जो है वो मसला है। क्या कि खाना ज़्यादा क्या किया खाने पर पूछूंगा आपसे ब्रेक में, फिर मैं बताऊंगा कुछ कह रहे हो, ऐसे कुछ कर रहे, वो इशारा मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हैविंग सेड दैट अब ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने दिल की बात सामने कहें, लेकिन कभी कभी दिल की बात को कहने का तरीके भी बहुत सारे होते हैं। अब मुझे लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार तुम बात ऐसे कर, मैं भी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आप तुम बात ऐसे कर जाते हो कि दूसरे को समझ भी आ जाता है और उसे बुरा भी नहीं लगता। ये मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे कर दूँ, ठीक है। लेकिन ये बड़ा एक्सपीरियंस से मुझे आया है, बड़े तजुर्बे से आया, बड़ा मेरे ठोकरें खाई है, बड़ा जलील हुआ। फिर उसके बाद अब नाउ आई नो द वे कि अब किसी कुछ ऐसा कह भी दूँ और उसको पता भी ना चले कि उसे क्या कह दिया गया, लेकिन पता भी चल जाए कि उसे मैंने क्या कह दिया। अब होता ये जैसे अब कोई नया हेयर कट आपने कराया और आप जब जैसे ही किसी के सामने गए उसने कहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने कहाँ से करवाया है, ये क्या चीज़ है। अब उस बंदे का दिल तो वहीं का वहीं ढस भुस घिन वो गया, नीचे गिर गया। लेकिन अगर आप उसको यही बात कह दें कि यार अच्छा तुम इसको अच्छा ठीक है, इट्स गुड, लेकिन अगर तुम ना इसको अगली बार ऐसे करवा लेना, तो उसका दिल भी रह जाएगा। कोई सूट ला के दिखाता है, हम फ़ौरन अक्सर बीवियाँ होती हैं आपको सूट दिखाती है, जैसे आजकल मेरे साथ हो रहा है। और मुझे बता रहे थे, मुझे हलीमा ही बता रही थी कि वाइफ जो है ना बेगमात होती हैं, ये मैं बेबी बूमर से पूछूंगा, मुझे ये देखने थे बेबी बूमर ही है ना फ़खर भाई और असद भाई, ये लोग उस जनरेशन मिलेनियल्स नहीं है, ये लोग बेबी बूमर्स हैं। इनके यहाँ क्या होता है, इनकी वाइफ जब इन्हें कपड़े दिखाती है, अभी भी कपड़े दिखाती है और कहती है कपड़े अच्छे हैं, पहन लूँ कि नहीं पहन लूँ, और फिर वो चॉइस लेते हैं कि नहीं। और उस पर एक शौहर का क्या ओपिनियन होता है, वो ब्लंट होना चाहिए कि कह दे कि यार नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगा, प्लीज़ दोबारा ना पहनना, या आप उसको ढके छिपे अल्फाजों में कह सकते कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौन सा आपका दिन बात चलिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई वापस आ गए हम बड़े मज़ेदार सी बातें करके, और मैंने ना अपने सारे जो कॉलीग्स हैं उनसे मैंने पूछ लिया है। तो असद भाई का जो कहना था, जो हमारे आप जब उनको जानते हैं बड़े अच्छे से, एक तो पहले बड़ी मुझे बात लगी कि नहीं बता दूँ असद भाई और फ़खर भाई के ऊपर फ़र्क है, बस इतना काफ़ी है पंच लाइन। मैं किसी और को समझता था बड़ा और कोई और बड़ा निकला, बट चले अब तो आप समझ तो गए होंगे। लेकिन मुझे कभी कभी बड़ी हैरत होती है, कुछ लोग जो हैं बड़े उम्र छुपाऊ होते हैं, माशाल्लाह मुबारक, बट बड़े होते हैं कि उनको देख के लगते ही नहीं कि वो उस उम्र के हैं। और कुछ लोग मेरी तरह बेचारे उस उम्र के होते भी नहीं और लगते बड़े हैं। तो ये बस अल्लाह ताला की देन है। लेकिन बात कर रहे थे हम जी कैसे एक कॉन्फिडेंस जो किसे कहते हैं और बदतमीज़ी में कितना फ़र्क है। तो अक्सर आपकी बेगमात आपसे पूछती हैं, तो बेबी बूमर्स जो कि 1980s की पैदाइश है और 1970s की पैदाइश है, उनसे मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि जी हमसे आज भी पूछा जाता है, और बेगम कहती है कौन सा पहनूं, ये वाला पहनूं, ये वाला पहनूं। लेकिन अब आप उस दौर में आ चुके होते हैं बेबी बूमर्स कि आप खुद जाकर उन्हें कपड़े लेकर देते हैं, ठीक है, और वो साथ जा रहे हो, शॉपिंग साथ कर रहे होते हैं, कि सफ़र इतना प्यारा हो चुका होता है उस वक्त, और आदत एक दूसरे की इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है, लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं, लेकिन आदत इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि आप हर काम एक साथ कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं वो मौका ही नहीं आता पूछने के, लेकिन फिर भी जब पूछती है तो हम बड़े प्यार से कहते हैं कि हाँ ये वाला पहन लो, ये नहीं ठीक, ये बिल्कुल नहीं। और उस वक्त आप ज़रा गुस्से में भी कह सकते हो कि बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी होती है ना कि उनको पता होता है कि यार ये बंदा किस तरह का है, ही डजंट मीन इट, ठीक है। अब मैं फ़खर भाई से पूछा तो फ़खर भाई कहते हैं मैं भी यही कहता हूँ कि ये वाला पहन लो, मैं दूसरा कहता हूँ नहीं ये नहीं पहनना। तो मैंने कहा देखो सख्ती कितनी इंपॉर्टेंट मतलब चेंज हो जाती है जैसे रिलेशन बढ़ता है, क्योंकि आदत हो जाती है और आपको उस बंदे की बात ज़्यादा बुरी नहीं भी लगती, लेकिन जब शुरू का स्टार्ट होता है अगर आप उसमें कुछ छोटी छोटी बात भी कर देना तो दिल दुख जाता है कि यार इसने मुझे क्या कह दिया, क्योंकि उस वक्त इतने इमोशनली आपके पास बैगेज होता है, क्योंकि आपको घर का दुख लग रहा होता है, आपको नए घर में आए हुए होते हो और आपको सारा जो बॉल गेम है ना वो बड़ा डिफरेंट लग रहा होता है, तो उस वक्त छोटी छोटी बात भी आपको बुरी लग रही होती है। सो ये जो कॉन्फिडेंस और उसकी बात बदतमीज़ी कर रहा था, अक्सर ये होता है कि अब कोई खाना बना दे, हम कल भी ये बात करते हैं, उसने खाने का चम्मच लिया और उसने कहा यार उफ क्या बनाया तुमने। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं यार अच्छा है, इट्स गुड, इट टेस्ट इज गुड, तो मेरे ख्याल में तुमसे ना शायद थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, हम इसमें कुछ और ना डाल लें। सो इट्स देयर वेज टू चेंज इट, ताकि किसी का दिल आज़ारी और दिल ना दुखे। आपकी मुलाकात करवाएंगे, बहुत प्यारी लग रही है। आई टोल्ड हर ब्लू इज़ हर कलर एंड शी समहाउ मैनेज्ड टू वेयर ब्लू। इट इज़ नॉट ब्लू, इट इज़ टर्कोइज आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट कलर इट इज़। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या रंग? ब्लू नहीं कहेंगे इसे, जिंक कलर है ये जिंक कलर है। और ये कपड़े मेरे नहीं है, मेरी बहन के हैंग हुए थे मेरी कबर्ड पे। मैंने कहा कौन इस्त्री करे, निकाले पहले। और इस्त्री थे उसके सामान में, हाँ उसके सामान में ये स्टॉलर भी पड़ा हुआ था क्योंकि वो स्कार्फ करती है, तो मैंने सब कपड़े उसके पहने, सबको पहन लिया। अच्छा तुमने मैंने हाई नेक और तुम्हारी तरह जिंक ब्लू ही है मेरी। हाँ, हाई नेक ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट स्क्रीन पे इतना नहीं शो रहा, अब ब्लैक नजर लग रहा है आपको। अच्छा, क्या तुम्हारा ख्याल है इस बारे में? मुझे अगर आप मुझे साथ साथ कैमरे के साथ आप चला सकते हैं, मुझे साथ साथ चला सकते हैं। अच्छा, बड़ा ज़रूरी होता है कि ख़वातीन की ओपिनियन इसमें लें, जो बदतमीज़ी कहाँ देख रहे हैं उस तरफ। अच्छा ठीक है, तो बड़ा ज़रूरी होता है उस वक्त में कि आप औरत का पर्सपेक्टिव जाने, क्योंकि औरत जो होती है ना कहती है बेबाक होती है, वो जलीली बात कर देती है औरत के साथ, मर्द के साथ, वो अपने शौहर के साथ, जो रिश्ता जिसके साथ उस बंदे का होता है उसके साथ बड़ा सोच समझ के बात करती है। बाप से उसने क्या बात करनी है उसे पता है, उसे शौहर के साथ क्या बात करनी है उसे पता है, उसे बेटे से कैसे बात करनी है उसे पता है। तो औरत कैसे कॉन्फिडेंस और बदतमीज़ी में लाइन खींचती है? मुझे ये लगता है कि जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच होती है ना, वो उसके साथ बदतमीजी भी कर सकती है और वो अपने कॉन्फिडेंस से बात भी कर सकती है। और वो कौन से रिश्ते होते हैं वैसे अगर तुमसे पूछो तो? खावन का रिश्ता, ठीक है, बहन भाइयों का रिश्ता, और बहुत सारे ऐसे दोस्त जो उसके बहुत करीबी हैं, वो उससे कॉन्फिडेंस से भी बात करेगी और बदतमीजी भी करेगी, अपना पॉइंट बता देगी कि ये ऐसे बात है और ऐसे तुमने किया था, ये हो गया। अगर किसी के साथ नहीं है वो अटैच, मैं अगर खुद की अपनी बात करूँ तो अगर मैं किसी के साथ नहीं हूँ फ्री, तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि उसका क्या अच्छा और क्या बुरा। मैं खामोश रहोगी। मैं बिल्कुल खामोश रहूंगी, मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी कि वो कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना बुरा लग रहा है। अच्छा, मेरा अनलेस वो मेरे पास आके ये पूछे ओपिनियन ना ले, हाँ कि आप कैसी, मैं कैसे लग रही हूँ, तो फिर मैं वही बताती हूँ। मैं तुम्हारी बताऊँ, मैं तुम्हें इतना जानता हूँ। देखो तुम क्या करोगे अगर कोई इस तरह का बंदा ऐसा पूछे, तो ये देखेगी और कहेगी ये हंसेगी, इधर देखेगी, हाँ ठीक है, मतलब ये उस वक्त भी उसको जवाब नहीं देगी, प्रॉपर नहीं देगी, जो मुझे फील हो रहा होगा मैं कभी नहीं दोगी। अच्छा, मेरा ये सीन है कि आप सब जानते हैं मैं बहुत ब्लंट हूँ और माशाल्लाह मुझे दूसरों को भी करते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं ये बता नहीं सकता कि मैं बदतमीज़ी के दायरे में आ जाता हूँ कि नहीं आ जाता। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी बात करूँ जो मजाक में किसी को पता भी ना चले और वो बात भी कह दी जाए।
तुम्हें लगता है मुझे मेकअप की जरूरत है? लुक एट मी। बिल्कुल नहीं। असद भाई 2 हफ्ते से मेकअप नहीं हो रहा मेरा, 2 मैंने कहा रूप इतना ज्यादा आ गया ना शादी के बाद, भाभी का रूप। असद भाई ये रहेगा धूप ये रहेगा, ये हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। मुझे वैसे इन लोगों से सबने कहा था कि तुम बड़े अच्छे शौहर बनोगे, तुम्हारी बेगम भी बड़ी अच्छी मिलेगी, पता नहीं अच्छा कैसे। रोज आके ये नहीं यहाँ बताएंगे वजह? राइट, नजर लगती है। जी जी प्लीज ये ना बताएं। आपके मैं बहुत बड़ा खावंद हूँ, ये आके बताएं ताकि लोगों का इमेज हमारे बने। पता है क्या मसला है हमारी की, मैं बताता हूँ। हमारे पास एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, हम बहुत कम एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं बहुत कम, मतलब हमसे वीकेंड्स पे मिलते हैं क्योंकि उसकी भी डॉक्टर वाले हैं, मेरा भी ये मसला है। कुछ प्रॉब्लम्स जो जल्दी आने वाली होती है ना, जैसे वो ज्यादा रहने से थोड़ी सी, हाँ वो थोड़ा सा और वो भी कहते हैं, असद भाई मुझे बाबा कहते हैं अभी इम्तिहान और भी है, जरा सब्र कर ले, अभी तो स्टार्ट है। आपसे लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। ऐसी कौन कौन सी बातें वो जो हम करते हैं बदतमीजी में, जो कि किसी का दिल आजारी कर सकती है। वो कहते हैं ना, ढा दे मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ ढहना, पर किसी का दिल ना ढावे, दिल विच मौला रहंदा। थोड़ा सा ब्रेक, वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप कैसे हैं सारे? मैं जल्दी से देख लूँ कि मैंने कौन से पॉइंटर्स लिखे थे आज आपसे बातें करने के लिए। अच्छा मैंने भी लिखा उस दिन ना, जब मैंने सोलो शो किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अजीब ही लगेगा कि मैं मोबाइल से पढ़ के बता रही हूँ। हमारे टॉपिक था कोई और उस पर मैं उन्हें बता रही हूँ, मैंने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, और मैं लिख के लाई हुई थी। और वो ऐसी बाय चांस, मुझे नहीं पता था कि सोलो शो मैंने स्टार्ट करना है, और मैंने ऐसे ही लिखा हुआ और वो फिर हो गया। और मैंने कहा शायद अजीब ना लगे। अकेली थी? मैं अकेली थी, हलीमा थोड़ा सा लेट आई थी। तो तुम कहाँ बैठी थी? यार वहाँ बैठी। नो वे, आई वांट टू सी दैट शो। मैंने देखना है। अच्छा तो हम कॉन्फ्रेंस में बदतमीजी के कह रहे थे, अक्सर हम ज़ोडिएक साइन को कह देते हैं कि जी जो जेमिनाई होते हैं ना वो तो होते ही बदतमीज हैं, तो बस बात खत्म, बात खत्म हो जाती है कि ये बदतमीजी कर सकते हैं, ये बदतमीजी जेमिनाई है तो होते ही बदतमीजी तो कर सकते हैं। ये क्या बात हुई भाई सितारों के वैसे? अच्छा कौन से कहे? वो शुगरा आंटी तो है ही बदतमीज, दिल से नहीं बात करती, कोई बात नहीं करने दो। कुछ लोगों का तो मतलब माइंडसेट हमारा बन जाता है कि अच्छा ये आ गई है ना, अब तो ये बदतमीजी हो गई, अब कौन सी बात है, वो किसको मारेंगी, ये वो लोग ऑलरेडी रेडी रहते हैं। वैसे आपके लिए भी लोग होते होंगे, ये आ गया ना ये बातें सुनाएगा, क्योंकि आप ब्लंटली बोल देते हैं लोगों को। अच्छा लेकिन आपका बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो आप कह भी जाते हैं और किसी को बुरा लगता भी नहीं है। अगर लगता भी होगा तो शायद वो बंदा शो नहीं करता कि यार ये उस टाइम तो मुझे नहीं शो उसने किया मैंने कभी नहीं देखा कि आप I don't know, I think I should stop doing that। अच्छा और दूसरी बड़ी मजे की बात है, आजकल की जो नई जनरेशन है, जेन जी, ठीक है, और जेन अल्फा, उनको लगता है कि वो बदतमीज, जो दिल का हाल बताने का तरीका है ना, वो कहते हैं बदतमीजी जायज़ है। उनको लगता है कि वो जिस तरह भी बात करेंगे, और आपको और अब ना वो डिफरेंस खत्म होना शुरू हो गया। हमारे टाइम पे हम ये नहीं करते थे कि हम माँ बाप को जवाब देना या हम अपना ओपिनियन जो है उनको बताएं कि ये ऐसे है, हमें इतना डर उनका होता था। लेकिन आजकल के जैसे मेरे भी बच्चे, वो अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं कि नहीं आप मामा ऐसे कर लें, बाबा ऐसे कर लें, लेकिन उनके कहने का भी तरीका है। आप अगर बच्चे जेनजी हैं या जो भी जनरेशन है, आपने बच्चों को अगर वो ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका पॉइंट, आप एक ना हेल्दी माहौल है आपके घर में, ठीक है, लेकिन तरीका आपने बच्चों को बताना है कि कैसे आपने जवाब देना, क्योंकि घर से बाहर भी बच्चों नहीं कर सकते, आप माँ बाप से नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं बच्चों ने घर से बाहर भी जाना है। अगर आप इतना उनको खुली आज़ादी दे देंगे ना कि अपना हर पॉइंट आपको बताएं, तो वो फिर बाहर जाके जो हरकत करेंगे वो फिर आपकी तरबियत पे आएगा कि देखो माँ बाप ने ये सिखाया। अच्छा ज़ैनब क्या बना रही हो आज? और ये मुर्गी मुझे नजर आ रही है, मुर्गी दूर दूर तक क्या गोश्त बना है हमें? क्या कोलेस्ट्रॉल के बीफ बना था, 2 बोटियां मैंने खा ली, तूने मुझे वहां से जलील करते हुए गया। 2 बोटियां नहीं थी, ऐसे थी, वो देखो चिड़िया आ गई और इधर से बोटी एक उठाई। अच्छा बताओ, आज हम चिकन स्टीम रोस्ट बना रहे हैं। चिकन स्टीम रोस्ट जी। और ये चावल भी होंगे इसके साथ? नहीं, ये सिर्फ स्टीम रोस्ट होगा, कोई चावलों वाले फ्री मैंने नहीं किया बिल्कुल भी।
सिर्फ हम सादे, जैसे हम शादियों पे नहीं स्टीम रोस्ट खाते, कुछ स्टीम रोस्ट फॉइल में पैक हुए होते हैं, विदाउट फॉइल है। पहले हम इसको फ्राई करेंगे चिकन को। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया हुआ है और रेसिपी में आप लोगों को, शादियों में तो चावल और सलाद भी खाते हैं वो स्किप है ना, क्योंकि शादी तो है नहीं है, तो वो मैंने देखो skip कर दी, उसको मैंने side में कर दी। इसने शादी की एग्जांपल दी है। शादी में तो चावल भी होते हैं, ड्रिंक भी होती है, सलाद भी होता है। मैं ऑर्डर करती हूँ, मैं यहाँ पास में जो होटल उधर ऑर्डर करती हूँ, ये सारी चीजें ले। चावल बना सकते आप खाएंगे? मैं खाऊंगा। आप इतनी मेरी वो करवाते हैं, खाते आप कुछ भी खाता मैं कुछ भी नहीं। हाँ, उस दिन भी आपने मुझसे बॉयल चावल करवाए, खाए आपने कुछ? खाया मैंने कुछ भी नहीं। अच्छा, जब हम इस कॉन्फिडेंस और बदतमीजी की बात करते हैं तो एक इंटरव्यू का टाइम आता है। जब अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपने इंटरव्यू जाके दिया, कहते हैं हाँ हाँ। उनसे मैंने कहा कि आपका मेरे सिवा कोई काम नहीं है, आप मुझसे करवा ले, मैं बेस्ट हूँ आपके लिए। और मेरी जैसी माँ हो ना, वो जूता उठा के मारेगी, क्या बात करके आए हो। अच्छा, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आए, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने ऑडिशन के लिए आया और उन्होंने कहा कि आप छोड़े, हम यहाँ पे कर लेंगे सारा कुछ। सो कभी कभी ये कॉन्फिडेंस की जो मार आप लोगों को देते हैं ना, कभी कभी कॉन्फिडेंस मार आपको, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, उन्हें ये पता है कि उन्होंने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, बेचना कैसे। और मैं रिसेंटली ऑडिशन की जब आपने बात की तो एक यहाँ पे आई थी ऑडिशन देने, मैं उनका कॉन्फिडेंस देखी, इतनी अच्छे तरीके से सब हैंडल कर रही थी। और वो बड़ी मनाहिल नहीं, रबिया के नाम बता रही हूँ, मैंने रिसेंटली भी उन्होंने ऑडिशन दिया था। रबिया बहुत अच्छी थी, उन्होंने जितना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपने आप को यहाँ पे मतलब कैरी किया और हर किसी के साथ इजी हो गई, वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा आप बदतमीजी में कन्वर्ट कर देना, फिर वो कॉन्फिडेंस किसी को भी ना बर्दाश्त होता है ना किसी को पसंद आता है। अच्छा, ऑलराइट, आज हमने बात करनी है ज़ैनब, बिकॉज तुम उम्र तुम्हारी ज़्यादा होती जा रही है, बूढ़ी होती जा रही हो, ठीक है, एजिंग का तुम्हारा बड़ा मसला हो रहा है, इसको रिजुविनेट कैसे करना है, हमने इस प्रोसीजर्स के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है वो एस्थेटिक फिजिशियन, अपना खाना भी साथ लगा ले लूँ, कोई मसला तो नहीं है, कह रहे ले जाओ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ना, मोबाइल लगूंगा जेब में और ये मेरी दोनों चीज़ें साथ साथ है। सो होगा ये कि जनाब आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे जो कि एस्थेटिक फिजिशियन भी है, एंड आई हैव मेट हर बिफोर एज वेल, वी हैव मेट बिफोर। अभी मैंने जैसे उनको देखा और उनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। जब भी अक्सर आप एस्थेटिशियन की बात करते हो तो सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि उसकी अपनी स्किन कैसी है, भाई क्या वो अपनी स्किन इतनी खूबसूरत है कि वो हमारी भी स्किन ठीक कर सकते हैं। तो वो आप खुद देख लेंगे भी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है। एज वो ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगी, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ दोज, और अल्लाह ताला ने उनको किसी कोई चीज़ से नवाजा हुआ, कोई स्पेशल चीज़ से। अब हम चाहते हैं कि जब हम जैसे उम्र बढ़े तो हमारी स्किन पे नज़र ना आए, आप अपनी जो करंट एज है कम से कम या तो उस जितने लगे या आप उससे कम लगे, आप ज़्यादा कभी भी लगना नहीं चाहेंगे। कोई भी इंसान ज़्यादा नहीं लगना चाहता, चाहे बेशक कहे कि आई वांट टू फ्लॉन्ट माय रिंकल्स, नोबडी वांट्स टू फ्लॉन्ट देयर रिंकल्स, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। सो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर मारिया शफक से, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, आज हमारे साथ मौजूद है एक और सुबह की महफिल में, एंड आई एम रियली ग्लैड शी इज़ हियर। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। A very good morning to you too. इतने अरसे बाद आप आई हैं, मुझे बताएं इतना बड़ा ब्रेक क्यों लिया आपने? I was here, I guess 7 months back. तो 7 months इज अ बिग टाइम भाई, बड़ा लंबा अरसा है 7 months। हम तो यहाँ पे 1 महीने में आपको 4 दफ़ा बुला सकते हैं, आप इतना अच्छा बोलती हैं। There was some problems with my routine. अच्छा, इम्तियाज was asking, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के साथ और कुछ रूटीन का इशू। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो आपके बारे में बात कर रहा था कि आपने कभी ज़िंदगी में एज नहीं करना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छे प्रोसीजर्स का कमाल है, ये जेनेटिकली आपको बहुत अच्छी स्किन मिली है, दोनों। अच्छा मुझे बताएं, स्किन एक टाइम तक अच्छी रहती है, उसके बाद अगर आप उसकी केयर ना करें फिर वो अच्छी नहीं रहती। अच्छा डॉक्टर मारिया, मुझे एक चीज़ बड़ी यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, हम जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बदतमीज़ी और कॉन्फिडेंस, ठीक है, इनमें बड़ी थिन लाइन है, ठीक है। आप कहते हैं जी मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने जो चाहता हूँ मैं कह देता हूँ, वहाँ तक बुरा नहीं है, लेकिन आप वो किस तरह कह देते हैं वो मैटर करता है। आप क्योंकि क्लिनिक भी चलाती हैं, आपके क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे, चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स भी आती होंगी, लेकिन उसका बताने का भी एक ख़ास तरीका भी। रिसेंटली हमने देखा एक यूट्यूबर रजब भट्ट को हमने देखा, आप अपना एहसास करें, आप अपनी जो आपको चीज़ बुरी लगी, हम अल्फाजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, अच्छे अल्फाजों का, हम क्यों वॉयलेंस और बुरे लफ्ज़ों के तरफ जाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं रादर देन हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन? क्या कहोगे आप इस पर? वेरी नाइस टॉपिक। एक तो ये है कि एग्जैक्टली देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड बदतमीजी। जो
शायद अच्छे अल्फाज हैं, वो हम लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी हो गई है, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि माइंड उस तरफ जाता ही नहीं है कि वी कैन गेज समथिंग गुड अल्फाज। और दूसरी बात जो एक ये है कि कई दफ़ा हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। हो सकता है वो अगला कॉन्फिडेंट ही हो, हमारा कोई दिन बुरा गुजर रहा हो और हम उसको बदतमीजी के ज़ुमरे में डाल दें। वी आर जजिंग, हम लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं आजकल। सो एक ये भी है कि एज देना चाहिए, हमें नहीं पता होता कि अगला हम लोग भी ओवर सेंसिटिव हुए हैं आजकल। मुझे लगता है छोटी सी कोई बात कर दे तो सीधा दिल पे ले जाएंगे और रोना हाँ जी, फलाने ने सुबह यूं कहा था तो अब इसने भी कह दिया है, तो क्यों कहा है भाई, मैं ही मिली हूँ सबको। तो थोड़ा सा ना अगलों को भी एज देना चाहिए। वी डोंट नो देयर सिचुएशन, कि हो सकता है उनका हमसे ज्यादा एक बुरा दिन हो रहा हो या वो हमसे ज्यादा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन हो सकता है मजाक में कोई बात ऐसी कर दी हो, उन्होंने सोचा समझा ना हो, हर चीज दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। और फिर कुछ आजकल का वो जैसे ज़ैनब ने ऐड किया कि जो जेन अल्फा और जेन जी है, उन बेचारों को वो अपनी बात को कन्वे ही इस टोन में कर रहे होते हैं कि वो हमें वो सार्कास्टिक भी लग रहा है। मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें, न्यूज़ चैनल्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं, जो एक टाइम आया था, एक टेन्योर आया था, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक टेन्योर पे उस पार्टी ने इस तरह बातें की, इस तरह की कि अब लोगों लगता है कि बदतमीज़ी करना इजहार राय का तरीका है। दैट्स नॉट ट्रू, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हमेशा बात वो करें जिसमें वज़न हो और वो बात करें जो दूसरे इंसान को समझ आए, ना कि उसको बुरा लगे इस बात का। लेकिन डॉक्टर मारिया वापस आएंगे, अब आपसे एस्थेटिक के हवाले से बात करेंगे, कैसे आपकी उम्र बढ़ जाए और आप लगे भी ना बढ़े, ये कैसे हो सकता है, कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स है, और क्या घर बैठे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अपनी स्किन का ख्याल रखा जा सकता है। इसके लिए आप लेंगे आज थोड़ा सा ब्रेक, वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉर्सो, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। Welcome back after the break. I had sandwich in my mouth and they just said, where I am coming. Thank you. So, welcome back after the break. आप देख रहे हैं एक और सुबह और मेरे साथ डॉक्टर मारिया मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे कैसे एजिंग को जो है वो हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप उम्र आपकी ज़्यादा होना शुरू होती है, मुझे लगता है सबसे पहले क्रोफिट आता है। सबसे पहले आपकी आंखों के यहाँ पे 3 जो निशान आना शुरू होते हैं। मारिया, क्या सबसे पहले प्रोसीजर्स के अलावा आपको सिरम्स यूज़ करने चाहिए? पहले सिरम्स से काम करना चाहिए, जैसे आपको लोग पहले कहते हैं कि आप पहले सिरम्स यूज़ करें, उससे कंट्रोल करें, उसके बाद अगर चीज़ हाथ से निकल जाए तब प्रोसीजर की तरफ जाए। यस, ट्रू। फाइन लाइंस, क्रोफिट से पहले फाइन लाइंस होंगी। क्रोफिट तो एक डायनामिक चीज है ना, जो मूवमेंट पे बुरी भी नहीं लगती मारिया अगर इसकी बात करें। दिस इज नॉट ओनली अ फाइन लाइन ऑन द फेस, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फाइन लाइंस। अच्छा, ओके, राइट। वो भी तब बनता है कि जब आपका, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अलग एक फोल्ड है, एक लाइन है, वो एक अलग चीज़ है। फाइन लाइंस पूरे चेहरे पे कहीं भी हो सकती हैं। द कॉज इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ हाइड्रेशन ओवर देयर, एंड ऑब्वियसली कोलेजन लॉस और यूवी डैमेज, जो फोटो एजिंग आपकी चल रही है, जो एज रिलेटेड है। आजकल ये जो हमारी एक नई टर्म्स हमारी निकाली है, जेन अल्फा जेन जी ने, प्रीजुविनेशन। हमारे पास यंग बच्चियाँ आ रही हैं, डॉक्टर साहब हमें ये ना हो, इसके लिए ये कर दे। ये मुझे नहीं पता था। This is we called as pre-juvenation. It's not rejuvenation. Re का तो मतलब है ना दोबारा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं pre। होती है pre-juvenation वैसे? People are like। नहीं, वो कर रहे हैं, वो मैं नहीं पूछ रहा, क्या ये साइंटिफिकली भी ठीक है? Yes. This is a new। देखिए 2025 जो सारा गया है ना, वो सारा it's ये रीजेनरेशन और रीजुविनेशन की तरफ गया है, ठीक है। इसमें वी टॉक्ड अबाउट द बायोस्टिमुलेटर्स, वी टॉक्ड अबाउट द ऑल द थिंग्स जो कि स्किन का अपना मैट्रिक्स नेचुरली रीजेनरेट कर रहे हैं, राइट। अब इसमें 2025 में ज़्यादा ट्रेंड ये था कि बाहर से बहुत ज़्यादा फिलर्स डाल के आपने प्लम्प नहीं किया, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स नहीं दिए, आपने वो फिलर दिया है जिसने बॉडी का कोलेजन स्टिमुलेट किया। तो दिस इज़ द थिंग, रीजेनरेशन। आप दोबारा से बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, बॉडी के मैट्रिक्स को, कि वो दोबारा अपना कोलेजन, जो लॉस्ट कोलेजन था, जो लॉस्ट इलास्टिन था, वो रीजेनरेट। लेकिन मारिया मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा कि अगर 22 साल की उम्र में आपने करवा ली, माइक्रोनीडलिंग में बात कर रहा हूँ, कोलेजन बूस्ट करने के लिए, लेट्स से आपका कोलेजन वैसे ही हो रहा है, स्टिमुलेट प्रोड्यूस हो रहा है, उस वक्त तो कमी आई ही नहीं है, तो वो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाए तो क्या स्किन खूबसूरती से बाहर आ जाएगी? कोलेजन लॉस हो रहा है
आफ्टर 20s योर एजिंग इज स्टार्ट। अच्छा, ठीक है, हम तो 30 के बाद सुन रहे थे। पर डे के हिसाब से कोलेजन लॉस होता है। फिर जिस तरह फीमेल्स हैं तो एक कुछ हार्मोन्स हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर योर कोलेजन सिंथेसिस। फीमेल्स में जब वो हार्मोन डिक्लाइन की तरफ जाते हैं फिर भी स्किन एकदम से ख़राब होती है, डल होती है, कोलेजन लॉस की तरफ जाती है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इवन दैट कि आपके हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा लिंक है आपकी स्किन की डिफ्रेंसिएशन में। ठीक हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन था कि सीरम्स पहले यूज़ करने चाहिए, डेफिनेटली सीरम्स आपकी स्किन की रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। अब जिस तरह विंटर्स हैं तो हाइलुरोनिक एसिड सीरम ने आपको हाइड्रेशन देनी है, यू आर सपोज टू यूज़ इट। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी बहुत अच्छी चीज़ है, रेटिनॉल है वंस अ वीक, वो बहुत अच्छी चीज़ है, सीरम्स हैं। उसके बाद एक चीज़ का आपका एक परमानेंट एक डिफेक्ट है, आपके मुसलसल क्रो फीट वहाँ पे आ रहे हैं, आपका मुसलसल फेस डल हो रहा है और वो चीज़ आपको टॉपिकल्स लगाने से हेल्प नहीं कर रही, देन यू शुड गो फॉर द स्किन बूस्टर्स, बोटॉक्स और व्हाटसोएवर। डॉक्टर मारिया, सीरम से क्या पीछे जा सकते हैं कि नहीं? जो पोजीशन है उस पर रुक सकते हैं, उससे आगे वर्स नहीं हो सकती, पीछे नहीं जा सकते? क्या रिंकल्स ख़त्म भी हो जाते हैं? नो नो नो, सीरम एक सीमेंट नहीं है कि आपको रिंकल्स में उसने भर दिया और उसने ख़त्म कर दिया। रोक देगा बस वहाँ पे, वो मिनिमाइज ज़रूर कर देगा और शायद नेक्स्ट डैमेज नहीं होने देगा। जो नेक्स्ट अगला जो आपका फोटो डैमेज की वजह से रिंकल पड़ेगा या जो भी आपका एजिंग की वजह से रिंकल होगा उसको नहीं होने देगा, लेकिन वो रिवर्स उस तरह नहीं करेगा जिस तरह पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हम लगाएंगे और वो 10 साल पहले वाली लुक आ जाएगी, वो नहीं होगा। ठीक है, वो आपकी स्किन केयर को ऐड ज़रूर करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा। ऑब्वियसली हाइड्रेटेड स्किन इज़ अ ग्लोइंग स्किन, इज़ अ फ्रेश स्किन। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर मारिया, मेरी स्किन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जवान हूँ और मेरी स्किन पे अभी कोई रिंकल नहीं है। आई एम रियली हैप्पी माशाल्लाह कि इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक। तो मुझे बताएं, इसको मेंटेन करने के लिए मैं सीरम्स अभी यूज़ करूँ कि ना करूँ? जब तक ना आए मैं सीरम्स यूज़ ना करूँ, मैं जो मॉइस्चराइज़र नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ उसी पे ज़िंदगी अपनी बसर करूँ। आप सीरम मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन को सबसे पहले अपनी, वो तो है, हाँ, वो मैं लगाता हूँ, वो सनस्क्रीन लगाता हूँ, सीरम्स की जरूरत नहीं है। नो। अच्छा, अब कर सकते हैं आप, अगर करना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। याद है बचपन में मर्द हजरात का एक ये मसला होता है कि इतनी चीजें लगाए कौन, सुबह कौन लगाए, रात को कौन लगाए। अच्छा, रात वाला तो सीन ही नहीं, सुबह ही लगा सकते नहाने के फौरन बाद, उसके बाद अल्लाह माफ़ करे दोबारा नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताएं कि क्या ये जो माएँ कहती थी कि अब ये प्रोडक्ट पहले यूज़ करना शुरू हो गया ना, देखना तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे, देखना तुम्हें रिंकल्स पहले जल्दी आ जाएंगे, तो अगर प्रोडक्ट अभी यूज़ करने का नहीं टाइम, तो अगर ना करूं तो मैं वो उससे भी बच सकता हूँ? वो कहते थे, बिल्कुल ठीक कहते थे कि आप जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। और अच्छा प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए आजकल मार्केट में बहुत सब स्टैंडर्ड चीज़ें चल रही हैं, मैं कैसे जानूँ ये अच्छा प्रोडक्ट है? द कॉम्पोजिशन, ठीक है, कंपनी, द कंपनी, द FDA रजिस्टर्ड अप्रूवल, रजिस्टर्ड, ये बड़ा ज़रूरी, मैं अक्सर देखता हूँ वो चीज़ें होती है। अच्छा, यहाँ तक कि डॉक्टर साहिबा आप मुझसे एग्री कर लें इस बात पे, आप बिलीव करें, कंपनी छोड़ दें, आप कॉम्पोजिशन छोड़ दें, आप दुकान टू दुकान फ़र्क करें, सेम चीज़ एट अ बिग, जो आप रिनाउंड है उससे ज़्यादा कोई एक जो महंगी जगह है वो महंगी जगह बेहतर देती है आपको। मैंने खुद ये ट्राई करके देखा है, ट्राइड एंड टेस्टेड। ये दुकान चेंज कर लें आप और आप कहते हैं यार ये तो वही प्रोडक्ट है और इतना बेहतर फील कर रही है, सो आप बड़ा अच्छी दुकान, थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लें लेकिन दुकान से। डॉक्टर साहिबा, या हमारे साथ है कॉलर, मैं आपको अब रेटिनॉल और रेटिनॉल के बारे में पूछूंगा। ये बड़ा फ़र्क मुझे भी रिसेंटली पता लगा कि लोग कहते हैं रेटिनॉल पहले यूज़ कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी वो स्किन यूज़ हो, फिर रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए। हम यहाँ पे याया कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड आज साल का आखिरी दिन है, वो भी अल्लाह का शुक्र है आपका साल बहुत अच्छा गुजरा, बेहतरीन। आज आपकी एक बहुत अच्छी खुशी मिली, एक कंपेनियन मिला आपको। और उम्मीद करते हैं कि और टीवी के लिए और हम सबके लिए, पाकिस्तान के लिए आने वाला साल बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आपकी क्यूट सी डॉक्टर साहब को भी सलाम हो। मैं एक दो सवाल करके जल्दी आपको दूसरे को चांस देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर साहब, ये सवाल सबसे बड़ा ये कि हम जो हमारी जो फटी हुई एड़ियाँ होती हैं जो बड़ी हार्ड हो जाती हैं, उससे स्किन निकलने लगती है, तो एक तो उसके लिए कोई प्रॉपर तरीका बता दें कि वो हम किस तरह लगाएं और रात को सोते हुए लगाएं या कब लगाएं, ये सवाल। और दूसरा सवाल ये कि हम सब यही कहते हैं कि हमें पानी बहुत पीना चाहिए,
क्या पानी बहुत पीना ही हल है या पानी किस तरीके से पीना चाहिए? ये मैं कई दफा पूछ चुका हूँ, लेकिन मुझे आज भी बात समझ में, हर आदमी कहता है कि पानी बहुत पियो, लेकिन सिर्फ पानी बहुत पीना ही हल है या इसका और? ये मैं इस पानी वाले सवाल को आपके लिए रिफ्रेश भी करूंगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा याहिया, अब क्योंकि आज 31 दिसंबर है, इसके बाद हम इंशाल्लाह 1 साल के बाद ही मिलेंगे हम लोग, यानी विच इज टुमारो। मुझे बताएं कि इस पूरे अरसे में आप बड़ा अरसा हमारे साथ रहे, एक और सुबह की क्या एक चीज़ है जिसने आपको अट्रैक्ट किया और आप इतना अरसा हमारे साथ रहे? कोई एक अच्छी चीज़ आप हमें अपने बारे में बताएं। देखें, एक जो सबसे अच्छी बात है ना कि इस प्रोग्राम में कोई बनावट नहीं है, जो है आप लोगों ने बड़ा नेचुरल किस्म का प्रोग्राम किया, और जो सिलेक्शन ऑफ जो है ना जो गेस्ट है वो बहुत अच्छा था, इसलिए कि आपने कन्वेंशनल लोगों को नहीं बुलाया जिसके चेहरे देख के हम तंग आ चुके। आपने नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराया और आप पूरा चांस देते हैं लोगों को बात करने का। आप जितना मैंने देखा है, जितना फ्रीली आपके प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं सारे प्रोग्राम्स में कॉल करता हूँ, लेकिन मुझे इतना फ्रीली जो बोलने का मौका और जो रिस्पेक्ट मिलती है आपका, इवन आपका एनसीआर से लेके आपके सारे लोग इतने फ्रेंडली हैं, और सबसे बड़ी जो ना आपकी और केमिस्ट्री हलीमा की, ये बड़ा मुश्किल होता है कि दो वक्त काम कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना। ये इतना अच्छा है, और जो आपके दिलों में आपके लिए जगह है, अल्लाह उसको कायम दायम रखे, और मैं दुआ करता हूँ और टीवी इसी तरह कायम, और यू विल रिमेन और टीवी ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज हमें कॉल करके आप बता सकते हैं कि आपको क्या ऐसी एक चीज़ हमारे बारे में अच्छी लगी, कोई एक चीज़ जो टॉप पे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप इस प्रोग्राम के साथ अटैच रहे। आज हम ये सवाल करेंगे, कॉन्फ्रेंस बदतमीजी वाला टॉपिक हमारा था, लेकिन टुडे बिकॉज 31 दिसंबर लास्ट डे है आज साल का, हमने एक और साल मुकम्मल किया आपके साथ, और आपने हमें बहुत प्यार बहुत मोहब्बतें दी, इसका बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ सहर नहीं सहर है। अस्सलाम वालेकुम सहर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैंने तो सरेंडर कर दिया था, मैंने कहा चलें आपने सहर नहीं बोलना तो सहर ही बोल दें, लेकिन आपने खुद ही कहा चलो अब ये बंदी सरेंडर कर दिया, तो आप बिलीव करें, मैं बड़ा जिद्दी हूँ, मुझे जो कहा जाता है मैं उसके हमेशा बरक्स करता हूँ। मुझे अभी पीसीआर वालों ने कहा सहर, कॉल में कहा सहर नहीं है सहर है। जी सहर, बताएं क्या अच्छा लगा जो आपको? बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अच्छा, जिद्दी। मैं भी ऐसी जिद्दी हूँ कि जिन्हें गया ना दाएं जाना है तो मैं क्या मैं तो बाएं जाके वो हाना ही है ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, कसम है, कर लो तुझे जो करना है। सहर, क्या एक चीज है जिसके साथ आप हमारे साथ जुड़ गई, आपने हमारे साथ ये ताल्लुक बना लिया, कोई एक चीज इस प्रोग्राम की जो आपको बड़ी पसंद है? वो चीज है आप लोगों का अपनापन, और आप लोगों से बात करके तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी अम्मी के घर फोन कर दिया, क्योंकि अम्मी का फोन हर वक्त ऐसा फोन है कि अम्मी बिजी हैं, उनके घर मेहमान हैं, अम्मी बीमार हैं, अम्मी बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, लेकिन अम्मी ऑल द टाइम वेलकमिंग है। अम्मी नींद में है तो मैंने कहा मम्मा सो जाए, तो मम्मा कहती नहीं बच्चा तू गल कर ले, मैं बाद में सो जाऊंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी अम्मी का ही घर है, क्योंकि हाँ मैं ऑल द टाइम आई एम वेलकम। 100%। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आप लोगों की, किसी भी चैनल पे हमें ऐसा वेलकमिंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे मेरी बात हो चुकी है। ठीक है। तो इवन आपका जो कंट्रोल रूम क्या उसको पीसीआर बोलते हैं जी, जो भी है, तो यहाँ पे जो आपके लोग हैं ना, उनकी मैं खास तौर से मैं तारीफ करना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे हैं कि आई हैव नो वर्ड्स टू प्रेज देम। तो आप किसी और पीसीआर में कॉल मिलाती हैं और हमारे तक मिल जाती है, क्योंकि हमारा जिसको जानते हैं वो आपके साथ अच्छे हैं। नहीं, दे आर लवली, वी लव देम। तंग कर रहा हूं। आप लोग इतना वेलकमिंग और इतना आपका प्यार वाला स्टाइल होता है कि हमें लगता ही नहीं कि आप लोग कोई और लोग हैं, गैर लोग हैं। हमें ऐसे लगता है कि आप हमारे घर के लोग हैं। और दूसरे ये कि क्योंकि असि पहाड़ी हैं, आते किसी भी पहाड़ी हो सर जी, और जी किधरों से फिर कोने मिलते ने ना साडे, तो फिर डाखाना तो मिल गया ना, उनसे डाखाना एक क्यों है, एक को डाखाना क्यों। दूसरी बात ये कि मेरा बचपन सारा, मेरी स्कूलिंग सारी रावलपिंडी की है, और उस दिन आपने बड़ा गलत नाम ले लिया जिस इलाके में हम रहते थे। आपने कहा जी किला है वहाँ पे, किला कितों आया? उसका नाम है पुराना किला। हाँ, पुराना किला। हम तो जैसे जल्दी में नहीं कहते, किले चलते हैं, आज किले चलते हैं। तो हमने शुरू से उसका नाम पुराना किला ही सुना, और पुराने किले में हमारा घर था, और जो मुझे बहुत याद आता है क्योंकि हमारा सारा बचपन वहाँ गुजरा है। तो मैट्रिक तक हमने स्कूलिंग भी वहीं की है हमारी, उसके बाद हम लाहौर आए। तो वो हमारी पुरानी यादें पिंडी के साथ। बन्नी का आपने नाम लिया, बन्नी तो हम इतना जाते थे ईद पे झूले लेने, मैंने बड़ी कॉल मिलाई
हाँ, बड़ी कॉल मिलाई पर कॉल मिली नहीं ना, तो फिर मैंने कहा मैं बताऊं आपको कि वो आपने गलत नाम क्यों ले लिया मेरे इलाके का, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर वो शाहनजर का पुल एक जगह है जहाँ पे लंडा मिलता था और हमारे स्कूल की सड़क थी। I know, right? I know. That's a beautiful place. Sir, thank you very much. You're a great addition to our show. अपना ख्याल रखिए अल्लाह जी। जी जी जी। हलीमा जी किधर हैं? आज मैंने गाना सुनाना था आप दोनों को। वो उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो आप क्या बहुत ग्रेट एडिशन। उनका गाना पेंडिंग, लेकिन आप तो सुनिए, आप सुनेंगे? इकट्ठे सुनाओ। जल्दी से एक लाइन सुना दे, जल्दी से। चले फिर मैं इकट्ठा सुनाऊंगी, क्योंकि वो दोनों जब इकट्ठे सुनाऊंगी ना आप दोनों को। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। सलामत सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लाइकवाइज मरियम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मरियम, क्या हाल चाल? जी बस शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या एक चीज़ है जो आपको हमारे साथ जो है वो जुड़े रखने में मजबूर करती है? कोई एक चीज़ हमारी अच्छी लगती हो? जी मुझे जो है आप लोगों के जो बहुत डिफरेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड, जो कि हमारे मॉर्निंग शोज में नॉर्मली इस तरह डिस्कस नहीं होते। आप लोगों के टॉपिक्स बहुत मजे के होते हैं, जिसमें मतलब आप इन्वॉल्व हो जाते हो और मजा इंजॉय करने लग जाते हो कि आप रोड चैनल देख नहीं सकते। लाइक आपके हाइकिंग से रिलेटेड होते हैं, डे टू डे, ताकि डॉक्टर्स को बुलाते हैं सारे कुछ इस तरह से। तो ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आपके मॉर्निंग शोज होते हैं। थैंक यू। अदर मॉर्निंग शोज में तो बहुत ही टिपिकल से होते हैं कि जिसमें वो शादियां और मेकअप और इससे रिलेटेड चीजें चल रही होती है, तो ये बोरिंग हो जाता है। हम मॉर्निंग शो के इस प्लेटफॉर्म के बाहर शादियां करते हैं। हम शादियां यहाँ नहीं करते, हम बाहर शादियां कर आते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। डॉक्टर मारिया से कुछ पूछना चाहेंगी? डॉक्टर मारिया से कुछ पूछना चाहेंगी? मैंने एक्चुअली उनका तो भी इस तरह से नहीं, ज्यादा तो मैं आपके शो से रिलेटेड ही किया था फोन। ठीक है, ठीक है, नो वरीज, नो वरीज। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आप लोग को सलामत रखे, खुश रखे। बहुत स्वीट हार्ट पीपल दे आर। अच्छा, रिहाया ने पूछा था जो एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, हाथों और पैरों का हम ख्याल नहीं रख पाते जिस तरह हम चेहरे का रखते हो के सामने नजर आता है। एड़ियाँ फटी हुई हो तो क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, रख पाते नहीं है, रखना चाहिए। दे आर पार्ट ऑफ योर बॉडी। लव योरसेल्फ। ओके, a thick moisturizer, यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर, पेट्रोलेटम, ठीक है, सॉफ्ट पैराफिन, इस किस्म के आपको प्रिपरेशंस मिल जाती हैं। अप्लाई ट्वाइस अ डे और एट नाइट आफ्टर वॉशिंग योर फीट, और उनको कवर कर लें आइदर विद द कॉटन सॉक्स और किसी भी मलमल के दुपट्टे से लेप कर लें। कवर करने से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। अच्छा, एंड देन इट हेल्प टू रिस्टोर द बैरियर। अच्छा डॉक्टर मारिया, मैंने आज तक जब भी कोई थिक मॉइस्चराइजर हाथों और पैरों को लगाया ना, 1 सेकंड लगते हैं स्याह काले हो जाते हैं। क्यों? कुछ लोगों को ऐसा होता है, दे फील के थिक मॉइस्चराइजर है, तो आप लोगों के लिए लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स आर देयर। अच्छा, तो वो लाइट हम लगा सकते हैं, लाइट वेट मॉइस्चराइजर। पानी का हम अक्सर कहते हैं, याद है एक टाइम होता था जब मॉडल्स कहती थी बहुत पानी पीती हूँ, एक्ट्रेसेस कहती थी हम पानी बहुत पीते हैं इसलिए स्किन बहुत अच्छी है। पानी क्या ज़्यादा पीने से आपकी स्किन पे असरात पड़ते हैं? और दूसरा, किस फॉर्म में? क्या पानी लोग अक्सर ठंडा भी पीते हैं, गर्म भी पीते हैं, कुछ मशरूबात पीते हैं, कुछ मिल्क शेक पीते हैं, तो क्या वो उसमें पानी कंजम्पशन जितनी होती है वो जो एक सादा ग्लास पानी करता है, क्या वो मिल्क शेक और वो कर सकता है? ओके, और पानी पीने से स्किन अच्छी होती है? दो सवाल। यस, डेफिनेटली। वाटर एड्स, इट्स अ लाइफ, राइट? इट एड्स लाइफ टू योर स्किन, ग्लो टू योर स्किन। जो मिल्क शेक्स और मशरूबात है ना, शुगर जब उसमें है ना, तो दैट इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर एजिंग एंड द डलनेस ऑफ द स्किन। तो शुगर्स नहीं होने चाहिए, ओके। एंड फ्रेश जूसेस भी हम लोग बहुत ज़्यादा, एक मिसकंसेप्शन है कि हम बड़ा एहसान करते हैं फ्रेश जूस अपनी स्किन के ऊपर। उसकी बजाय आप उसको, जिस तरह वो माल्टा है, गाजर है, तो ट्राई टू ईट इट, क्योंकि उसके साथ आपका फाइबर भी जा रहा है। अच्छा। तो फाइबर इज गोइंग टू ऐड मोर गुडनेस टुवर्ड योर गट, और कई दफ़ा आपका जो गट है वो भी जब हेल्दी होता है तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रेडिएट करती है। जूस से ज़्यादा आप फ्रूट पे ज़्यादा तरजीह देती हैं? Yes. गुड। हम संदीला कॉल लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम संदीला जी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं संदीला बोल रही हूँ जेलम से। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, तबीयत कैसी है मेरी बहन की? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और बस थोड़ा सा मौसम की खराबी है, तो लेकिन इतनी दफ़ा सोचा कि आपको कॉल की जाए, लेकिन वही सुस्ती। तो आपका शो बड़े शौक से देखती हूँ, और इसलिए कि मैं भी पिंडी से हूँ, शादियों के जेलम आई हूँ, और वही राजा बाजार, मोती बाजार, सदर
और सिटी सदर रोड और बन्नी और ये सारे इलाके, जब आप बातें करते हैं तो यूँ लगता है कि मैं वहीं पे फिर गई हूँ। यानी कि आपका मैं मायका हूँ। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके मायके वैसे हो, तो मायके वाले तो वैसे बड़े प्यारे होते हैं खवातीन को। प्यारे होते हैं वो, जो कहते हैं ना जब पिंडी की साइड पे जाते हैं ना तो ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। पसंदीदा जगह कौन सी है पिंडी की? मेरी तो करतारपुर और बन्नी। सिटी सदर रोड, सिटी सदर रोड। मुझे करतारपुर और बन्नी बड़ा पसंद है। हाँ वो करतारपुर और बन्नी सब वहाँ पे, मेरे सिस्टर, मेरे इन लॉज वो सब वहाँ पे हैं, यानी कि सारा वो हमारा ही इलाका है। तो मोती बाजार में हमने बचपन गुजारा है जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ओए अच्छा, तो बड़ा टाइम की बात है। मैंने तो मोती बाजार में हमेशा कुछ देखा ही है। मैं बहुत पुरानी हूँ। मेरे छोटी शादी को मेरे 32 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप फकर भाई से पुरानी नहीं हो सकती, उनकी शादी को 55 साल हो गए। अच्छा, और जब आपने मिस सिरम को बुलाया था, जी 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 को बुलाया था जी, तो वो हम नेबर्स थे, हम लोग इरम में हम दोनों नेबर्स थे और हमने इतना अच्छा टाइम गुजारा ना। मैंने बड़ी कोशिश की उस दिन कॉल की, लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। अच्छा मिस संदीला जी, मुझे ये बताएं आपको हमारे शो में क्या ऐसी चीज अच्छी लगी है? 31 दिसंबर है, पूरा साल गुजर गया, जिसने आपको हमारे शो को देखने में मजबूर कर दिया, ऐसी क्या एक चीज है? मैं तो वैसे ही आपका शो लाजमी देखती हूँ, सुबह जब हम नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाते हैं और आपका शो देखते हैं, और इसलिए कि बनावट नहीं, कुछ भी ना बनावट नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहे। जब भी मायके आए तो ज़रूर बताइएगा, ये मायके वाले भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी डॉक्टर मारिया, कमिंग बैक टू द रेटिनॉल एंड रेटिनाल, ये तो सीरम है, मुश्किल नाम है, लेकिन याद रहे एक नई चीज़ हम सीख रहे हैं तो हम सीख लेते। कहते जब भी झुर्रियाँ आए तो वो कहते सबसे पहले कोई आपको मशवरा देगा, तुम ना रेटिनॉल लगाना शुरू करो। एक सीरम होता है जो आप ड्रॉप्स लगाते हैं और आपकी झुर्रियाँ खत्म होना, मतलब रुक जाती हैं, खत्म नहीं होती, सॉरी माजरत, वापस ले लीजिए। हाँ, रुक जाती हैं वहाँ पर, आपकी खत्म नहीं होती हैं। आप मुझे बताएंगी वापस आके कि रेटिनॉल लगा लेना चाहिए फ़ौरन, ये पहले रेटिनॉल से शुरू करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए साल का आखिरी दिन और एक और सुबह का ये लास्ट डे, उसके बाद अगले साल यानी कल आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अभी तो हम ब्रेक ले रहे हैं, वापस आइएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका हमारा शो क्यों अच्छा लगता है, कॉल कीजिए। वेलकम 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 बैक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, डॉक्टर मारिया इज राइट विद अस, और बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं। रेटिनॉल और रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनॉल की क्या कहानी है? मैडम बताएं क्या कहानी है? क्या रेटिनॉल जैसी झुर्रियाँ पड़े फ़ौरन लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं पहले रेटिनॉल से शुरू करें? These are the derivatives of vitamin A. ठीक है, vitamin A उर्दू derivative. उर्दू उर्दू। ये एक ही दादा के पोते हैं, राइट? Got it? Okay? रेटिनल, रेटिनाइल पाल्मिटेट, रेटिनल एंड रेटिनॉल। अच्छा, ठीक है। यस, स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है, ओके, कॉम्पोजिशन और इनकी फिर थोड़ी सी वो स्टेबिलिटी के लिए कुछ चीजें, कोई पोता छोटा है कोई बड़ा है, यस, कोई पोता छोटा है कोई बड़ा है। तो रेटिनल जो है, पहले छोटे पोते से स्टार्ट करें, फर्क ना पड़े। वो क्या है, छोटा पोता क्या है? सबसे पहले किससे शुरू? रेटिनल, 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 ओके, फिर रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, उसके अलावा और भी इसमें बहुत सारे मतलब जिस तरह यंग एज में बच्चियां आती हैं हमारे पास, जो लड़के लड़कियां एक्नी प्रोन स्किन में, उन पे एक बिल्कुल एक बेबी रेटिनॉल, बेबी फॉर्म है विटामिन ए डेरिवेटिव की, एडाप्लिन, उसको फिर हम यूज़ करवाते हैं। तो फिर दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप और इस किस्म की चीज़ों। क्यों कहा जाता है कि रेटिनॉल जो है आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएं? ये सख्त होता है। रेटिनॉइड इंड्यूस डर्मेटाइटिस इज़ अ थिंग कि वो ब्रेकआउट्स देता है स्किन को, जब वो ड्राई करता है तो उसकी वजह से भी स्किन क्रैकी होती है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है। इसलिए ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट तो इवन हम लोग, अगर एक बंदा बिल्कुल पहले यूज़ नहीं कर रहा तो आई प्रेफर कि वंस अ वीक यूज़ करवाएं। जब वो स्किन उस पर अडाप्ट होना शुरू हो जाए उसके बाद ट्वाइस अ वीक करें, फिर ऑल्टरनेट पे जाएं। प्लस वी से दैट यूज़ इट विद द मॉइस्चराइजर, अ सैंडविच मेथड, पहले मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर रेटिनॉल लगाएं, फिर ऊपर मॉइस्चराइजर। अच्छा डॉक्टर मारिया, बोटॉक्स ऐसी जिसमें बहुत सारी मिथ्स बन चुकी हैं, बहुत सारे लोग अब से बोटॉक्स करना शुरू हो गए, उन्हें लगता है सिर्फ इंजेक्शन लगाकर स्किन को फ्रीज करना ही काम है, और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ये काम नहीं भी है वो भी बोटॉक्स करने लगे हैं, क्वैक्स जिन्हें कहते हैं, और बहुत सस्ते करना शुरू हो गए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। मुझे ये बताएं, एक तो बोटॉक्स की हमें नेचर बताएं कि क्या बोटॉक्स
एक बार कर दिया तो स्किन फ्रीज हो जाएगी। यहाँ पर से प्रैक्टिस, जैसे हमने सबा कमर का ड्रामा देखा, उसमें उन्होंने कहा कि सबने कि उन्हें बहुत बोटॉक्स किया हुआ है और वो रो रही थी तो उनका कोई एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रहा था, एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रिंकल, एक झुर्री उनके चेहरे पे नहीं थी। तो एक तो मुझे बताएं, क्या वो बात सच है कि आपकी फ्रीज हो जाती है, आपको बोटॉक्स नहीं करवाना चाहिए, आखिरी रिजॉर्ट है, या अगर अच्छे डॉक्टर से करवाएं तो पता नहीं चलता? यस, अगर अच्छे डॉक्टर से करवाएं तो पता नहीं लगता। इट शुड बी नेचुरल, डिपेंड्स ऑन द डोज, ठीक है। वेस्ट में ट्रेंड है कि दे वांट द एक्सप्रेशन लेस फेस, राइट, लेकिन हमारे यहाँ इतना अभी ये लोग नहीं कहते कि बिल्कुल ही हमारा फेस फ्रीज कर दें। इट गिव्स यू अ प्लास्टिक लुक, राइट। तो आपके एक्सप्रेशंस को प्रिजर्व करके फिर बोटॉक्स होता है और बिल्कुल वो नेचुरल लगता है, एंड इट्स नॉट अ थिंग कि आपने एक दफ़ा करवाया तो दोबारा जो है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, वो आपको उसी फॉर्म में दोबारा छोड़ के जाता है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रोसेस। ठीक है, हमारे साथ तलत आंटी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, सुबह खैर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त तो जैनब और आपको सलाम किया जा सकता है और हलीमा देख रही होगी, सुन रही हूँ, देख रही होगी, देख रही होंगी, सुन रही होंगी, जानता हूँ वैसे। और उनके लिए सबसे पहले दुआ कि अल्लाह ताला उनको आफियत में रखे, अल्लाह ताला उनकी बेटी को सेहत दे जी, अल्लाह ताला। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उनको आफियत में रखे, और ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे की जो तबीयत होती है ना, वो माँ के लिए बड़ी असरअंदाज होती है। अल्लाह ताला उसको आफियत में रखे। आमीन आमीन। और सुनाइए, आप लोगों के क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। तलत आंटी, आज का सवाल आप मुझे बताएं, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसको आपको जोड़े रखा है इस प्रोग्राम के साथ? मैं आपको उससे पहले सिर्फ ये बात बता दूं, आप शायद उन कॉलर्स में से हैं जिनको यहाँ तक PCR भी ये नहीं कहते, वो कहते हैं ना यासिरी कॉल, इनकी कॉल, वो कहते हैं तलत आंटी की कॉल है। तो आपको लकब यहाँ पे तलत आंटी का मिला हुआ है, तो आपको सब लिटरी जैसे जान पहचान नहीं होती किसी से, ऐसे पुकारते हैं। आपका क्या रिश्ता बना है हमारे साथ, क्यों जुड़ी रही आप हमारे साथ? बेटा, एक बात मैं बताऊँ जी, कल जो मैंने कॉल की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे उस दिन कहना था कि मैं आपके साथ 3 साल से हूँ, मैं मुख्तलिफ औकात में 3 साल तो हो गए ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो अब आप मुझे वजह बताइए कि मैं आप लोगों के साथ क्यों जुड़ी रही? ये तो मैं ये आंसर आप दें ना, ये आंसर आप दें। मुझे होना चाहिए ना, रिवर्स गियर में भी तो गाड़ी चलनी चाहिए ना। रिवर्स, अब आपको पता है कुछ लोग का रिवर्स अच्छा नहीं होता, ढक लग जाती है, तो लग ना जाए गाड़ी कहीं। नहीं, ठक नहीं लगेगी। और नहीं बेटा, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और इतनी मैंने जो है बीमारी और इतनी ओल्ड एज के साथ जो मैंने जिस तरह से अपने आप को फ्रेश रखा हुआ है, उसकी वजह यही है क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी मुझे ज़रा थोड़ा सा अखलाकियात में ऊंच नीच नज़र आई ना, वो रास्ते मैंने छोड़ दिए। जो बुनियादी बात जो है वो ये है, और आप यहाँ ये नहीं है, आप यहाँ वन टू ऑल। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जो माशाल्लाह सरबरा हैं हसनैन साहब, उनसे भी मेरी एक दफ़ा गुफ्तगू हुई थी, और वो मुझे उनकी गुफ्तगू इतनी पॉजिटिव और इतनी अच्छी लगी कि जिसने मेरे आपके साथ मेरे ताल्लुक़ को और जोड़ दिया। यही वजह है। और आप यहाँ जितने बच्चे हैं माशाल्लाह, अब वो मैं कभी कभी विजुअलाइज करती हूँ कि ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, तो माशाल्लाह उन सबको अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला सलामत आपको भी खुश रखे। और ये आप जो है ना, ज़्यादा मुतनव्वे किस्म की चीज़ होती है तो अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। है कभी कभी गुजरी बात, लेकिन वो इतनी नहीं है कि उसको हम भूल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बात नहीं है कि गिरानी कभी नहीं गिरा गुजरी, ये भी है बात। मैं सिर्फ तारीफ नहीं कर रही हूँ, दोनों बातें हैं। तलत आंटी, क्योंकि साल का आखिरी दिन है, तो आपसे अगर कोई भूल चूक होके या जानबूझ के कोई गलती होगी हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करने वाला बड़ा होता है, और आप बड़ी हैं और मुझे पता हमें माफ़ कर देंगे। अगर ऐसी कोई गलती हुई तो हमें माफ़ नहीं, इंशाल्लाह। आप तो ये नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ ना। दुआ कब की जाती है? जब दिल में कुछ नहीं होता। सलामत रहे आप, इस बात को जानते हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपका दिल बड़ा को जानते हैं, वरना वो तो मैंने आपको बताया था कि फिर मेरा तो रास्ता बदल जाता है। अब मैंने मेरे ब्रेक लेना है, मैंने आपको जल्दी से बता देना। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि आपकी, मुझे ये लगता है कि आपकी उन लोगों से बिल्कुल नहीं बनती जो बनावटी होते हैं, और हम चाहे मैं और हलीमा जितनी कोशिश कर लें, हम सब कुछ हो सकते हैं लेकिन बनावटी नहीं हो सकते। मुझे लगता है ये वजह है आप हमारे साथ आज भी जुड़ी हैं। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, हमने सलाम कह दिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हों, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बात चल रहा है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम जो है मारिया, हमारे साथ डॉक्टर मारिया मौजूद है। शी इज़ एन एस्थेटिक फिजिशियन। उन्होंने कहा था जो बोटॉक्स का ये लोगों ने बना लिया कि एक बार लगा लेंगे तो उसके बाद ऐसा ख़राब होगा कि आपको शक्ल नज़र नहीं आएगी। नहीं, आप जहाँ पर थे आप वहीं पर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे। बोटॉक्स की ड्यूरेशन क्या है डॉक्टर मारिया? हर 6 महीने बाद आपको लगाना पड़ता है। स्किन इसको कितनी देर तक ले सकती है? कितनी देर तक आपकी जो एक्सप्रेशंस है, सॉरी, आपकी जो स्किन है वो टाइट रहेगी? टाइट रहेगी, ओके। बड़ा मैंने आपसे आम बंदों वाला सवाल कहते हैं, स्किन कब तक टाइट रहेगी बाजी? हाँ, मेरी झुर्रियाँ कब तक ऐसे? ठीक है। जो बुक है ना वो कहती है 3 to 4 months। अच्छा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द मसल, ठीक है, द बिल्ड ऑफ द मसल। कुछ लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है और डोज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने डोज ज़्यादा दी है तो वो थोड़ा सा टाइम निकाल जाती है, अगर डोज कम है तो फिर ऑब्वियसली उसने जल्दी वीन ऑफ हो जाना है। उसके अलावा जो एथेनिसिटी है, कुछ लोगों का जैसा मेल्स हैं उनके मसल थिक हैं, ठीक है, और फिर उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। हमें नहीं पता होता ना, आप मुझे देख रहे हैं और आप मूव कर रहे हैं एंड आई कैन सी दैट योर फोरहेड इज़ हैविंग सम फ्रीजेज, इट्स अ डायनामिक रिंकल ना। तो उसमें जब आप जितना ज़्यादा उस मसल को यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ये आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बोटॉक्स। फिर आजकल एक नई स्टडी के मुताबिक कि अगर आप जिंक ले रहे हैं तो आपका बोटॉक्स ज़रा स्टे कर जाता है, ज़रा डीले नहीं होता, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। तो पीपल आर सेइंग कि जिंक अगर आप लेते हैं या बोटॉक्स करवाने के बाद आप लेना शुरू कर दें जिंक सप्लीमेंट्स, तो वो आपकी बोटॉक्स की लॉन्गेटिविटी को थोड़ा सा बढ़ा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि इतना महंगा टीका लगवाएं तो 4 महीने बाद फिर लगवाएं, तो ये भी एक मसला होता है। कुछ लोगों का जिसमें यह है कि अगर आपकी इलास्टिसिटी अच्छी है और पीपल केयर कर रहे हैं उसकी, तो वो फिर 6 months। डॉक्टर साहिबा जल्दी से बता दें, कॉलर लेनी है मैंने। आयशा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताएं कि जो बोटॉक्स है कितनी कीमत का हो तो आपको लगे ठीक लगा रहा है? अगर बहुत सस्ता हो कि कितनी कीमत, क्या प्राइस रेंज, क्या ब्रैकेट क्या होती है? लाख तक का होता है? बोटॉक्स में ना वेरिएंट हैं। जो अलार्गन बोटॉक्स है ना वो ऑब्वियसली लाख तक का जाता है, जो एक FDA अप्रूव्ड है। बाकी भी हैं जो कोरियन है, वर्जन हैं आजकल आपके पास, इटालियन, कोरियन, ठीक है, इस किस्म के आ रहे हैं। यस, सस्ते भी हैं, काम सारे एक जितना ही करते हैं, ओके। लेकिन वो ये वापस आके पूछ लो कौन से वाला तब तक ठीक है, कोरियन ये कौन से वाला लगवा सकते हैं जो सस्ता भी और अच्छा भी हो? अस्सलाम वालेकुम आयशा जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। जी, मैं खास तौर पे आपकी तारीफ करने के लिए कॉल की है, आपके शो की। थैंक यू। हाँ जी, हमायूं, जैनब, हलीमा और आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है। थैंक यू। और मुझे हमारी यानी कि ना टीवी पे 1 साल हो गया है आप और लाइव चैनल आते हुए ना, तो पूरा 1 साल यानी कंटिन्यूस मैं वो आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू। और कोई प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता, सिर्फ मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ रेगुलर। अगर मैं लाइव ना देख सकूँ तो टेलीकास्ट में तो जरूर देखती हूँ। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमें भी सलामत रखे कि आपका प्रोग्राम देखते रहें। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी जो है वो खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप हमेशा सलामत रहें, इसी तरह प्यार देते रहिएगा। आपका ये प्यार है तो हम यहाँ बैठे, वरना कब का मैं बाहर निकाल दिया होता। जी नहीं, आपकी खुद की अपनी नेचर आपकी हलीमा की बहुत अच्छी है, बहुत माशाल्लाह, बहुत आप क्यूट है, बहुत बनावटी नहीं है बिल्कुल भी। ये सभी एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि जब सब एक बात कहते हैं ना तो वो यकीनन उसमें एक खूबी छुपी होती है, एक असलियत होती है उसमें। समझ लो ज़ैनब, हाँ जी, बात समझ लो ये तुम। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू। वी हैव अनदर कॉलर। सीमा है आप कह रहे हैं? सीमा जी, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू। आपका प्रोग्राम आज तो माशाल्लाह, वैसे तो इस साल का लाइव है, कल से तो न्यू ईयर का होगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि हम आपके साथ क्यों इन टच रहे, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि बिहेवियर। क्योंकि बहुत सारे चैनल के ऊपर जो है मेरी मुख्तलिफ वक्तों में बात होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं ना रिस्पेक्ट देने के साथ, तो बस ये ही एक वजह है, कोई और वजह नहीं है। प्रोग्राम तो देखिए सारे बहुत अच्छे होते हैं और आप लोग तो बहुत ही नॉलेजेबल प्रोग्राम करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन आप लोगों का जो ये बिहेवियर है ना, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि लोग टीवी पे आने के बाद अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन आप लोग ये बात समझते हैं कि हम जिनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं हमें उनको रिस्पेक्ट देनी है तो ये प्रोग्राम चलेगा।
तो असल चीज ये है, तो आप लोग जो रिस्पेक्ट देते हैं ना वो उसकी वजह से, और आप दोनों की अपनी नेचर भी बहुत अच्छी है, आप दोनों की नोक-झोंक बहुत अच्छी लगती है आपकी और हलीमा की। तो और अभी मुझे पता चला कि उनकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, तो अल्लाह पाक उनको, उनकी बच्ची को सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती के साथ उनकी तमाम खुशियाँ वापस लौटाएं और वो साफ खैरियत के साथ दोबारा से प्रोग्राम ज्वाइन करें। और आप लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। किस खूबसूरती से आपने हमारी तारीफ की है, इतनी खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव आपने किए। अल्लाह आपको सलामत रखे, दिन बना दिया हम। हाँ, वो ऐसी फ्लो में थी ना तारीफ के, मैं चाह रहा था आप बोलती रहे, मैं सुनता रहूं। मैं बोलती रह सकती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो। मैं प्रिटेंड नहीं कर रही, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ ये बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन देखिए, जो होस्ट होता है ना वो प्रोग्राम को बनाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो जब होस्ट का एक कैलिबर ऑफ लेवल बहुत हाई हो ना, तो वो फिर प्रोग्राम की बाकी कोई हो कुछ और ही हो जाती है। तो बस ये चीज़ है। अभी अब कुछ और बोल लूं या सिर्फ तारीफ करूं? कुछ भी बोल ले, जो कहे सुन रहे। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो कोरियन अभी बात कर रही थी सीरम की, तो क्या ये बुटॉक्स वगैरह जो होते हैं ये बॉडी पे इफेक्ट करते हैं? मैंने सुना है कि इनका रिएक्शन होता है लिवर पे होता है या किडनी पे होता है। तो मैं अगर बुटॉक्स कराना चाहूँ तो मुझे किडनी प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे कराना चाहिए? आपकी एज क्या है अगर हम पूछना चाहें आपसे? तो एज 55। कुछ और पूछना आपने? ठीक है, हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। हम ब्रेक लेने लगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, और आपसे अब यही कहेंगे कि आपका ये जो अगले आने वाला साल है ये भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम अभी कहीं नहीं जा रहे, हम अभी आपके साथ ही हैं। देखते रहिए एक और सब आपका दिन। जी, क्यों तूबा, क्यों नहीं होता तूबा, क्यों होता है, क्यों नहीं होता? कहती है 3, 2, 1 क्यों नहीं, क्यों? तो क्यों के साथ वापस आ गए हम। डॉक्टर साहिबा, आपसे उन्होंने पूछा था कि शी इज़ 55, वो बोटॉक्स करवा लें अभी। वो कह रही मुझे किडनी इशू भी है, कहते किडनी इशू हो जाता है उससे। नो, बोटॉक्स के साथ कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, ठीक है। वो कुछ नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर आप नींद की कोई गोलियां खा रही हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, वो आपका डॉक्टर आपको स्टॉप करवा देगा। किडनीज और इस तरह का कोई इशू नहीं होता, एंड दैट्स परफेक्टली सेफ एंड शी शुड गो फॉर इट। जो चली जाए, ठीक है, पर अच्छे डॉक्टर के पास, सर्टिफाइड डॉक्टर के पास, किसी आम के पास नहीं। अच्छा डॉक्टर मारिया, एक और चीज़ पीआरपी हवाले से पूछते हैं, हम अक्सर पूछते हैं। लोगों को लगता है पीआरपी से नए बाल आ जाते हैं। नए बाल नहीं आते, आपकी जो रिजुविनेशन होती है वो रिजुविनेशन हो जाती है। आपके अगर फॉलिकल है तो उधर से बाल निकल आएगा, लेकिन नया बाल सिर्फ ट्रांसप्लांट से ही आता है। क्या ये बात सच है? यस, वेरी ट्रू। पीआरपी इज़ लाइक अ फर्टिलाइज़र। नीचे कुछ होगा तो बाल निकलेगा। अगर नीचे फॉलिकल नहीं है, हम लोग बहुत मैल प्रैक्टिस देखते हैं कि पूरा का पूरा सर बाल्ड है एंड पीपल आर इंजेक्टिंग ओवर देयर। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी फ्रेटर्निटी से हैं, कुछ क्वैक्स हैं। तो पीआरपी आपके थिनिंग हेयर को जो है वो थिकनिंग की तरफ लेके जाएगा, डेंसिटी करेगा, और अगर नीचे एग्जिस्टिंग कोई फॉलिकल है, वायबल फॉलिकल है जो सर्वाइव कर सकता है, उसको वो ग्रोथ की तरफ जो है वो लेके जाएगा। बट अगर बाल नहीं है एक एरिया पे तो गो फॉर द ट्रांसप्लांट। और इसकी कोई एज भी नहीं, इसके बारे में पूछेंगे। हमारे साथ मिसेस सत्तार है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मिसेस सत्तार, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, हुमायूं, हलीमा और डॉक्टर साहब और जैनब नियाजी, सबको हमारी तरफ से सलाम। मुझे हुमायूं, उसको जैनब नियाजी, मुझे फिर हुमायूं ज़ेब अब्बासी कहे आप? हाँ बेटा, हुमायूं ज़ेब अब्बासी, और आपकी मिसेस को भी हमारा सलाम। मिसेस हुमायूं ज़ेब अब्बासी? जी, नाम नहीं आता ना, तो आप मिसेस हुमायूं कह लें। मिसेस हुमायूं को भी हमारा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शादी की भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशआबाद रखे। आमीन तुम आमीन। अल्लाह ताला आप लोग को भी खुश रखे। इसी तरह बताएं क्या चीज़ है जिससे मिसेस सत्तार को हमारे प्रोग्राम की तरफ ले आई और अब आप छोड़ नहीं रही हमें? माशाल्लाह, हमें आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लगता है, खुश अखलाकी से आप हमें मिलते हैं, आप हमें दुआओं में हम आपको याद रखते हैं। शुक्र है इस साल आपकी शादी भी हो गई है,
अल्लाह आपको हमेशा शाद आबाद रखे। ये हमारे शो से क्या रिलेट करता है इनकी शादी? हर दफा कहती हैं शुक्र है इनकी शादी को, लगता है कोई उम्मीद इनको नहीं हो रही, दुआएं बहुत की हैं। क्यों नहीं हो रही थी? हुई है ना। क्या बहुत दुआओं से हुई। नहीं बिल्कुल बहुत दुआओं से नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो रही थी, मैं खुद नहीं कर रहा था, जब मैंने की तो हो गई। आप तो मुझे ऐसे कर रही है जैसे मुझे कोई मिल ही नहीं रही थी। नहीं आप तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, क्यों नहीं मिल रही थी? अल्लाह आपकी नई जिंदगी में खुशियाँ ले आए। आमीन सुमा आमीन। और बताएं क्या अच्छा लगा प्रोग्राम में आपको? आपकी खुश अखलाकी, आपकी जो नोक झोंक होती है जैसे बहन भाइयों में होती है, मतलब है फ्रेंडली माहौल। जी और आपको थोड़ा थोड़ा एक्टर भी होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा नहीं, ये एक्टर ही है। आपको ज्यादा एक्टर होना चाहिए। ये ज्यादा तो मैं एक्टर हूँ, पूरे एक्टर है। मेरा आपने ड्रामा नहीं देखा दो अनजाने? नहीं आप आज जाके YouTube पे लिखे, लेकिन वो दो अनजाने पे ना कोई और आ जाएगा, आपको पूरा लफ्ज लिखना होगा, दो अनजाने और लाइव हुमायूं ज़ेबा बासी, तब वो ड्रामा आता है। वो इतना मशहूर है। हमें आपको इसी प्रोग्राम में और में देखना चाहते हैं हम आपको। और ना जाओ यहाँ से, ना बिल्कुल भी नहीं, कदर नहीं जाना। आप इनसे कहे पैसे बढ़ा दे, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह करे जो सुन रहे हैं ना वो आपके पैसे ज्यादा बढ़ा दे। नहीं तो इनके क्यों, हम सबके बढ़ने चाहिए ना, सिर्फ इनके नहीं। नए साल के पैसे बढ़ा दे, आप रोज आया करें सबके पैसे। म्यूजिक नए साल में सबके म्यूजिक। आई लव यू। डॉक्टर मारिया से कुछ पूछेंगी? जी क्या पूछेंगी? और उनको कहें कि फिर आप मुझे 50 ईयर का कहते हैं ना, चलो मैं हूँ इस तरह, लेकिन मेरी स्किन थोड़ी लूज हो रही है, तो उनसे कहें कि क्रीम ना बताएं, घरेलू टोटके कोई बता दें। और PRP और ये चीजें हमारे इधर डेरा में नहीं होती। अच्छा चलो, कोई टोटका है आपके पास? टोटका आमना हक क्यों नहीं आ रही? आमना हक क्योंकि वो हक की बात करती है हमेशा, इसलिए आमना हक की बात। या वो गई हुई है घूमने फिरने, इधर उधर दाएं बाएं जा रही हैं, वो बड़ी तेज। दूसरी आती और उसका नाम आमना हक नहीं है, उसका नाम नायला हक है। अल्लाह का वास्ता है उसको नायला हक। सॉरी आमना हक एक एक्ट्रेस होती थी एक जमाने में, वो वही। आपका पूछते हैं जनाब क्या हो सकता है? आपकी स्किन जो है वो लूज हो रही है। वैसे लूज स्किन जो है वो 60 के बाद होती है, 60 साल के बाद होती है। चलो मैं 50 की भी हूँ, हमायूं खैर है कोई मसला नहीं, कोई नहीं। चलिए बेटा कैसा आपका? शुक्र है, उसके लिए भी दुआ करें ना, उसकी सरकारी जॉब लग जाए। तो आपको क्या लग रहा है इसके बाद मैं मज़ार पे चला जाऊंगा? मैं क्या दुआ करूँ? मज़ार में उन्होंने आपकी शादी की इतनी दुआ की, तो आप उनके बेटे के लिए दुआ नहीं कर करके। या भी सितार ख्याल रखे अपना। खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक कोई भी सुन ले उसकी दुआ। सुन ले, किसकी दुआ सुन ले? मेरे बेटे की। क्या दुआ है उसकी? कि अल्लाह उसकी नौकरी लगा दे। इंशाल्लाह उसकी नौकरी लग जाएगी। अच्छा मैं आपको बताऊं, 2026 में आपके बेटे की नौकरी अल्लाह करेगा लग जाएगी इंशाल्लाह, मेरा रब चाहेगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे गिफ्ट भेजूंगी इंशाल्लाह। वो अच्छे गिफ्ट क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स, जो आपका दिल करे। चल डन। दुआ अभी आज मसल्ला, इसके बाद मैंने बिछा देना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें। मैडम स्किन लूज हो रही है तो क्या किया जाए? वो कह रही है कि डेरा में चीज़ें नहीं मिलती हैं, PRP भी नहीं करा सकती, तो क्या कोई टोटका है आपके पास? अब देखें, अगर वो टोटका भी हुआ ना, वो सिर्फ सुपरफिशियली लगा पाएंगी। कोई भी टोटका हुआ, फेस पैक्स हो गए, कुछ मास्क हो गए। स्किन लूज होने का मतलब इन 50 इज़ के स्किन अंदर से अपना सब कुछ तोड़ चुकी है। वो सिर्फ स्किन लूज नहीं होगी ना, स्किन की सारी लेयर्स भी तो लूज हो रही होंगी। तो जब तक उसी लेवल पे जाके इंटरवीन नहीं करेंगी, स्किन उस तरह टाइट नहीं जब तक कोई प्रोसीजर्स नहीं करवाएंगी वो नहीं होगा। ठीक, अब क्रीमों ने कोई कुछ नहीं करना। सुपरफिशियल लगाने से स्किन की थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, थोड़ा सा आपको स्किन का 2 दिन ग्लो नजर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्किन टाइट देखिए उस लेवल तक जाना पड़ेगा, आपको कराना पड़ेगा प्रोसीजर। ज़ैनब का भी यही इशू है, उम्र हो गई है तो वो निकल रहा है। फ़खर भाई माजरत, ये रब के काम है, कुछ हो नहीं सकता इस पे। रिफत जी की कॉल भी है तो ले लेते हैं, आपके साथ हूँ मैं। रिफत जी अस्सलाम वालेकुम। रिफत जी देखा आपके अफसोस में वो भी। रिफत जी आपकी बात सुन के नाराज हो गई हैं, आप मुझे इस तरह मिसेस अजमल है। मिसेस अजमल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी दुआएं और हुमायूं को बहुत सारी मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। साल तक चलेगी, साल तक चलेगी। बहुत शुक्रिया। खैर आज मुबारक दे दूं, वो ना हो कि कल अगर कॉल करूं तो हुमायूं कहेंगे 1 साल बाद मुबारक दिया आपने। वैसे कसम से कितना जानते हैं आप लोग मुझे, कितना जानते हैं, ये बात तो है। मैं कहना था 1 साल बाद। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, आबाद रहे हमेशा, और अल्लाह पाक अगले साल आपको बहुत सारी खुशियां दे और भी। जी ठीक है,
समझ गया मैं आपकी और खुशियों के बारे में। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे बताएं, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ने का क्या मकसद था, क्या चीज़ आपको हमारी अच्छी लगी? साल के आखिरी दिन बताएं। हाँ, मैंने यही सोचा, बहुत मसरूफियत चल रही है मेरी भी, लेकिन वो यही था कि मैंने कहा नहीं, मुझे आज कॉल करनी चाहिए और बताना चाहिए। ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और वो यही है कि अपनापन, अपनायत लगी बहुत ज़्यादा। और आप लोगों का वही बात है कि ऐसे लग रहा था जैसे हम ना मतलब फैमिली बाकी फैमिली शो देख रहे हैं। अपनापन लगा बहुत ज़्यादा, और सब नेचुरल मतलब होता है, गुफ्तगू भी, आप लोगों का अंदाज भी, हंसी मजाक भी, तो बहुत इंजॉय करती हूँ मैं ना आपका शो देख के। थैंक यू। आपकी कॉल से एक छोटा सा मसला हमें हो गया, हमें फायर ब्रिगेड बुलवाना पड़ेगा। फखर जल गया है। फखर के लिए फायर ब्रिगेड 1122 को कॉल कीजिए। नहीं बचेगा ये बंदा मेरी तारीफ सुन के। सबकी खैर करे और सबके लिए आने वाला साल बहुत खुशियों पर आओ, अमन वाला हो मुल्क के लिए, सबके लिए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम हलीमा को भी मेरा सलाम दीजिएगा, अल्लाह पाक उसे खुश रखे, और वही है कि बच्ची को सेहत दे। छोटे बच्चों के साथ हो जाते हैं मसले, हो जाते। बस आपने अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है और इस तरह हमारे साथ रहें। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। फ़खर भी होगा हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया, हालात बेहतर है, कीमत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कॉल करके हमें जो है वो इतनी तारीफ़ों से नवाज रहे हैं। वी रियली हैप्पी। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, और बस इसी वजह से हम जो है वही शो आपके पास लेकर आते हैं, और दिस इज़ आर मोटिवेशन एवरी डे। डॉक्टर मारिया, मैं आपसे पूछ रहा था, ट्रांसप्लांट के लोग कहते हैं कि जब नहीं अभी गिरने दो, जब 35 के ऊपर अभी क्या ज़रूरत है, 40 के तब लगवाना। मेरा बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि आपने 40 के बाद बाल क्या करने, किसने देखना। ठीक है, आप इसको अच्छी एज पे करवाएं ताकि यू शुड लुक बेटर। आप 29-30 में अगर लग रहा है आपके बाल, आपकी हेयरलाइन पीछे चली गई है, तो आप उस वक्त कराएं। दैट इज़ द राइट टाइम। मुझे पता है जो ट्रांसप्लांट वाले, एक तो ये मुझे एज पता है क्या होनी चाहिए जिस पर आप करना चाहिए। दूसरा, क्या ट्रांसप्लांट वाले बाल मैंने सुना है कहते हैं वो गिरते ही नहीं है, ये मिथ है? फर्स्ट थिंग, द एज इज़ येस, late 20s early 30s is the acceptable age for the transplant, depending कि आपकी कंडीशन कैसी है। और कुछ कैटेगरीज ऐसे होती हैं जिसमें हम पहले ट्रायल दे देते हैं इंजेक्टेबल्स का, और फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को। दूसरी चीज़, मिथ कहीं ना कहीं मिथ भी है, और कहीं ना कहीं साइंटिफिकली देखें तो इट्स अ प्रूवन थिंग। मिथ इसलिए है कि अगर आपका बाल कहीं और से लगा है, डोनर एरिया एक ऐसा डोनर एरिया होता है जो कि परमानेंट डोनर एरिया होता है, जो सर पे होता है। कई दफ़ा कुछ लोग क्या करते हैं कि डोनर एरिया जो है कहीं आपका बॉडी से ले लिया, उसकी जो बाल की गिरने की एज है वो एक होती है। जो सर का एक एरिया हम जहाँ से बाल लेते हैं, फॉलिकल लेते हैं, वो उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है जो फीमेल्स के पास है, और वो फिर उसकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपको दूसरा ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका जो हार्मोन है वो वहाँ एक्ट कर रहा है, तो वो गिर भी सकता है। ठीक है, हमारे साथ नीना मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग नीना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका अपना नाम है या आपने खुद रखा है? मैं हर दफ़ा आपको ये नहीं बताऊंगी, सोचिएगा मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था। आपने डिफरेंट, मुझे आपकी आवाज़ से पता चल गया था कि आपका नाम पिछली बार कुछ और बताया था आपने। नहीं, मैंने यही बताया था। मुझे लगा आप अपनी वो होता है ना, अपने नाम चेंज करके अपनी खुशी पूरी करते हैं कि मेरे माँ बाप ने तो नहीं इस तरह के नाम रखे, मैं सारे रखूंगी अपने लिए। नहीं, मेरा बचपन से ही है, निकनेम है, बट ये यूज़ करते हैं। तो आपको नीना आपा कहते हैं सारे? जो आपा कहलवाने वाले हैं वो आपा कहते हैं। ठीक है। और जिन्होंने नहीं कहना होता वो मेरा नाम लेते हैं। अच्छा, यानी कि मेरी उम्र के जो लोग आपसे बहुत छोटे हैं, यानी कि जो 20-22 साल के लोग हैं, वो आपको नीना आपा कह सकते हैं? अब ये डिबेटेबल है। ये डिबेटेबल बात है। बताएं क्यों जुड़ी रही आप हमारे शो के साथ, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल।
आप लोगों का जो कम्युनिकेट करने का जो वे है वो जरा टिपिकल नहीं है, ठीक है, जरा नेचुरल है। यूँ लगता है जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 1 और नंबर 2 जो आप लोगों का सेट है वो ओवरलोडेड नहीं है, बड़ा सिंप्लिसिटी है इसमें, डिसेंसी नजर आती है। तो आई थिंक ये भी बहुत सी चीजें हैं जो अपील कर रही होती है। हालांकि खुदा की कसम हमें भी लंडे के पर्दे मिल रहे थे, फर्नीचर मिल रहा था, हमने कहा नहीं ये काफी है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेरिएशन तो वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली न्यू ईयर में भी आएगी और वैसे भी आती रहनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ये अपनी इन 2 चीज़ों पे फोकस जारी रखें तो मेरे ख्याल में लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू, सलामत रहे, अल्लाह ताला खुश रखे। और आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, मैं आपको बताऊँ, आप गाना गाया करें। अच्छा चलें, अगली बार हमें सुना दीजिएगा कुछ। नहीं इतनी खूबसूरत नहीं है, शेर सुना दीजिएगा। गाना नहीं ट्राई किया, शेर सुना दीजिएगा अगली बार, ये वादा करके जाएं आप कि शेर सुनाएंगे। चलें ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे डॉक्टर साहबा जो बैठी हैं उनसे जरा बात करनी थी। प्लीज प्लीज प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहबा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी ना डार्क सर्कल्स हैं, मेरा बेटा छोटा है और जिसकी वजह से सारी रात मुझे जागना पड़ता है और फिर उसकी वजह से ना बहुत डार्क सर्कल्स जो है वो होना शुरू हो गए हैं प्रोमिनेंट। तो आप मुझे इसके लिए बताएं कि कोई प्रोसीजर है या कोई क्रीम है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ तो और जो हेल्पफुल हो मेरे लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। हम जायदा आंटी कॉल लेते हैं, आपने सवाल याद रखें। डॉक्टर मारिया आपका इम्तिहान आज चल रहा है थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी जायदा आंटी, क्या हाल है? अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बहुत ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। जायदा आंटी क्या चीज़ थी जिसके साथ जायदा आंटी ना कि जुड़ी रही इस प्रोग्राम के साथ, इसका हिस्सा भी बन चुकी है? वाहिद कॉलर है। मैं आपके साथ इसलिए जुड़ी रही कि आप लोग एक इतना सच्चा और अच्छा शो करते हैं, कोई बनावट नहीं होती इसमें। ऐसे लगता है मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ मिलजुल के, जैनब, खदीजा, हलीमा, हमायूं और आपकी अब बेगम आ गई, फिर आपके जो गेस्ट होते हैं आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे वो जो सवाल होते हैं फिर हमें जवाब मिलते हैं। जैनब माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और आज हलीमा को फिर मैं मिस कर रही हूँ, कल मैंने आपका शो नहीं देखा था, कल हमारी लाइट नहीं थी और आज साल का आखिरी दिन है। और इस साल आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं इतनी खुश हुई कि हमायूं की शादी होगी, मैं बहुत खुश हुई। जिस तरह अपनी माएँ खुश होती है ना, मैं इस तरह खुश हुई हूँ हमायूं की शादी। आप लोगों को क्यों लगता था मेरी शादी नहीं होगी, क्या मसला था? मुझे लगता था, लेकिन आप अभी कर नहीं रहे थे। हाँ ये कर रहे थे, सोच में पड़े हुए थे, लेकिन आप लोगों ने इतनी दुआएं दी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी जो है वो होगी। आप असल में जिम्मेदारियों से भाग रहे थे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बड़ा साथ दिया और अल्लाह आपको सलामत रखे, इतनी तारीफों का। आप लोगों का भी सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियां दे और इस साल के आखिर में आप लोगों के प्रोग्राम को अल्लाह ताला इतनी तरक्कियां दे, आने वाले साल में भी। आमीन आमीन आमीन। हमारा प्रोग्राम तरक्की दे, साल खत्म हो जाए, हम लोग कॉल करते रहे आपको। और कल मेरी और मेरे पोते की बर्थडे है, वो विश करना ना भूलिएगा। ओह हैप्पी बर्थडे, नाम भी बता दें। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे पोते का नाम है मोहम्मद इर्तिजा मीर और मेरा नाम है जायदा मीर। समझ आइए, मीर नहीं आपने भूलना, इर्तिजा मीर और जायदा मीर। क्या कौन सा मीर? इर्तिजा मीर, मोहम्मद इर्तिजा मीर। इर्तिजा मीर और दूसरा कौन सा मीर? जायदा मीर। वेरी गुड, वेल डन लेडीज एंड जेंटलमैन। आप होंगे हाफिज, ठीक है? ओके। इरम कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। वेरी गुड, आप अच्छा जा रही हैं। इरम अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम। इरम नाराज है मुझसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, खुदा की कसम मुझे लगा मैंने आपको कॉल कर दिया गलती से, वो लॉन्ग नंबर नहीं मिल जाता हो। कहते हाँ जी कोई बात नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम, बोले जी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दें, आवाज़ सुन रही हैं अपनी, यूट्यूब पे सुनिएगा, अभी बंद कर दें, अभी टीवी की आवाज़। डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे ना चेहरे पे छाई है, ब्लड की कमी है। ब्लड की कमी है तो ब्लड लगवा लें। जी हाँ जी, तो उसकी वजह से मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं और मुझे ना ऐसे वीकनेस, बहुत जिस्म फूर है मेरा। तो मेरी ना 49 मेरी एज है, तो मुझे ना वो प्रॉब्लम है, ब्लड की बहुत कमी है, तो इस वजह से छाइयाँ मेरे को भी चेहरे पे पड़ी। मैंने कहा उनको कोई सोल्यूशन बता दें या कोई मेडिसिन। वैसे मैं सैलेड वगैरह लेती रहती हूँ, चुकंदर, खीरा वगैरह। तो और अगर मुझे कोई चेहरे पे लगाने के लिए वैसे सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, उसके अलावा मैंने कोई क्रीम यूज नहीं की।
ठीक है। आप हमारे प्रोग्राम को पहली बार देख रही हैं? जी हाँ जी। पहली बार देख रही हैं? जी। क्या अच्छा लगा आपको हमारे प्रोग्राम में? माशाल्लाह बहुत प्यारा आपका ये, आप भी आपका बात हुई है बड़ी अच्छी लग रही है आपका, माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा है। आप मेरे पे ही रहें, छोड़े सेट को। टीवी पे आवाज़ सुन रही है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। आप इनके सवाल का जवाब दो, पिछला भी जो सवाल था उसका भी जवाब दे, दोनों दें। ओके, जो पिछली कॉलर थी शी सेड कि उनको डार्क सर्कल्स हो गए हैं छोटे बच्चे की वजह से, वो सो नहीं पाती हैं। एक तो यह है कि डार्क सर्कल्स किस नौइयत के हैं, पहले ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर तो वॉल्यूम लॉस है तो उन्हें फिलर की तरफ जाना चाहिए, और अगर सिर्फ स्किन का कॉन्टोर ख़राब है, स्किन इरेगुलरिटी है अराउंड द आई, तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन द मार्केट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट्स अ अंडर आई स्किन बूस्टर। उसके 2 से 3 सेशंस होते हैं। इट विल गिव्स यू अ वंडरफुल ग्लो। डार्क सीरम टाइप से? नो, इट्स एन इंजेक्टेबल, इट्स अ ट्रीटमेंट। ओके, सीरम्स में विटामिन के बेस्ड, कैफीन बेस्ड, मैट्रिक्साइल, इस किस्म की जो चीज़ें आपको मार्केट में मिल रही हैं और क्रीम्स की प्रिपरेशंस में मिल रही हैं, दैट्स अ वेरी नाइस। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम यह है कि दैट नीड्स कंसिस्टेंसी। अब वो बच्चे के साथ हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि 3 दिन लगाते हैं, 4 दिन भूल जाते हैं। टॉपिकल्स आप कोई भी चीज़ जब घर में लगा रहे हैं ना, तो उसको आपको बड़ा कंसिस्टेंट लगाना चाहिए। इंजेक्टेबल से इंस्टेंट रिजल्ट आता है। इंजेक्टेबल गिव्स यू अ वेरी गुड इंस्टेंट। अच्छा, दूसरा सवाल वो आप उसका दूसरा सवाल जो है वो छाइयाँ कह रही हैं। शी इज़ 49। पहली बात डेफिनेटली छाइयाँ खून की कमी से बनती हैं। गो फॉर द करेक्शन ऑफ द HP एंड जो भी आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन जो भी उनकी गोलियों से हो जाएगी पूरी, डिपेंड कि उनका भी लेवल कितना है और क्या कॉज थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक तो वो ओरल सप्लीमेंट्स वो ऑलरेडी कह रही हैं कि वो चुकंदर वगैरह वो चीज़ें लेती रहती हैं। दूसरी चीज़, नाइट बेस कोई भी जो एंटी मेलाज्मा एजेंट्स मार्केट में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हैं वो लें, और सन ब्लॉक का बड़ा रेगुलर इस्तेमाल करें। शी मेंशन कि मैं लगा लेती हूँ, तो उससे लगता ये है कि वो ऑफ एंड ऑन लगा रही हैं। तो सन ब्लॉक इज़ द मेन थिंग जो पहली वाली छाइयों को जो है वो मेंटेनेंस पे रखेगा और नहीं होने देगा। किसी ने हमसे पूछा था कोरियन प्रोडक्ट्स के जो कोरियन सीरम होते हैं वो कैसे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग क्या चाहते हैं कोरियन स्किन मिल जाए, कोरियन स्किन मिल जाए, तो उसका बताएं। कोरियन सीरम्स हैं अच्छे, लेकिन हमारी एशियन स्किन, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी स्किन जेनेटिकली डिफरेंट है, हमारी स्किन जेनेटिकली डिफरेंट है। आज किचन चलते हैं, साथ में बात करती जाए। तो जो कोरियन सीरम्स हैं दे आर गुड, दे वर्क। डिपेंड कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या है। अब मार्केट में बहुत सारे कोरियन सीरम्स हैं और उसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। अब हमारे लोगों को नहीं पता होता कि ऑयली स्किन है तो इस पर कौन सा एक्टिव लगना है, ड्राई स्किन है तो कौन सा एक्टिव लिखना है। तो उसमें ये सबसे बेहतर है कि गो फॉर द कंसल्टेशन विद द डॉक्टर एंड यूज द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। बेहतरीन हो गया। खातून, ये 2 डिश के अंदर डिश का क्या पड़ा हुआ? स्टीमर। इसको स्टीमर कहते हैं। पता नहीं क्या। बहुत शुक्रिया बाजी। मुझे नहीं जाना, अभी है इसमें वक्त है ना? नहीं, वक्त नहीं है। नहीं है? नहीं, कैसी होता है? यस, ये अच्छा, ओके। चलो। 1 घंटे से पड़ा हुआ है, अब गोश्त थोड़ी है कि सही स्मेल आ रही है, मज़ेदार सी स्मेल आ रही है। आप खाना बनाते हो? क्या अच्छा बना लेते हो? आपके क्या हस्बैंड कहते हैं कि मारिया तुम ना होती ज़िंदगी में तो कुछ ना होता? वो ऐसा कुछ नहीं कहते। ऐसा कुछ नहीं कहते, ये बात होगी है। लेकिन कभी कोई अच्छा खाना बनाते कहते मारिया क्या कर दिया तुमने? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ सबसे ज़्यादा। शौहर जिसकी तारीफ़ करते हो, बच्चे करते हो, सास कहती हो कि मारिया तेरी जैसी बहू मिल गई नहीं है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। हर बात गलत जा रही है, हर बात। अच्छा, ससुर आप कहते हो कि मारिया ससुर नहीं, वापस आ जाते हैं। ससुर नहीं, हस्बैंड तक रहते हैं। हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड क्या कहते हैं कि वाह वाह, या आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा। आपके अम्मी अबू कहते हो कि मारिया तुम जैसी बेटी जिंदगी में पहली बार मिली है? नहीं, उनकी एक और बेटी भी है। उनकी एक और बेटी। कुछ भी नहीं सही चल रहा है यहाँ पे। वैसे क्या अच्छा बनाती है, बेस्ट क्या बनाती है? आई डोंट नो, खाने वाले बता सकते हैं। बिरयानी, पुलाव, एवरीथिंग। सब पाए भी बना लेती हैं? पाए भी बना लेती हैं। पाए के शौकीन। मेरा आजकल बड़ा दिल चाह रहा है पाए खाने का। छोटो छुट्टी को मिले ना तो फिर ऐसे जबरदस्त से पाए खाए। आप करतारपुर का जिक्र भी कर रहे थे ना? हाँ, ओफ आई लव करतार, वहीं से खाते हैं। कालू के पाए वहाँ पे तो बड़े अच्छे मुझे लगते। मुझे ये बताएं, खाने पीने की जब बात होती है, अब कल में पहला न्यू ईयर है जिसमें मुझे लगता है सैटरडे को नहीं आया, और मुझे लगता है कि सालाना छुट्टी एक होनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा कि एक न्यू ईयर की छुट्टी होनी चाहिए, पहले साल की छुट्टी हो? तुमने बोनी का नाम सुना, जो कहते बोनी? मेरी अम्मा कहती है, मैंने अपने हाँ मैंने अपनी अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मी साल का पहला जो दिन है छुट्टी होनी, कहती है फिर तो छुट्टियाँ ही होंगी सारी जिंदगी, क्योंकि बोनी जो है पहली छुट्टी से होगी। ये हमारे खानदान में है कि सुबह सुबह को मत्थे मुंह मत्थे लग जाए ना बुरा इंसान, तो पूरा दिन जो आपका। आपके खानदान में ऐसा है कि घर से कोई जब जा रहा होता है तो कहते हैं कि ये बंदा बड़ा लकी है, ये बच्चा बड़ा लकी है,
तो इसको अल्लाह हाफिज कह के निकलना चाहिए। ऐसा है नहीं, वो इनडायरेक्टली जो कहते हैं ना, पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था, वो कहते हैं उल्टा वाला पूछ रही है ज़ैनब करके उसको जाना चाहिए। उल्टा वाला ये कसम से। इसको अब मैं वैसे एक बात बताऊं, मैं अपने खानदान का वो बच्चा हूं, तो तुम लोगों ने जब भी जाना है मुझे यहाँ से अल्लाह हाफिज करके दिए ना, मुझे मुकम्मल अल्लाह हाफिज कर दो तुम लोग, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपने नहीं करना प्लीज़। मुझे भी असद कहते मुझे लगे आप नसने वाले हैं यहाँ से। नहीं तो जल्दी नसूंगा नहीं, असद भी है इंशाल्लाह ताला, वक्त है, अभी कुछ वक्त है, मैं यहाँ पे रहूँगा। जी रेसिपी बताएं, क्या रेसिपी है? मैं रेसिपी बता देती हूँ। यहाँ पे जो चिकन है वो 1 किलो मैंने लिया है, विद बोन आप ले सकते हैं। अच्छा, ये आप इसको जो है ना पूरे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, हमेशा की तरह बीफ के साथ भी कर सकते हैं। और इसके साथ आपने ये करना है कि तेल आपको तलने के लिए चाहिए। मैंने 1 लीटर जो है पूरा तेल लिया था और उसके अंदर इसको फ्राई कर लिया था। इसका जो मसाला है उसमें लाल मिर्च पाउडर आधा खाने के चम्मच डालना है, कुटी लाल मिर्च जो है आपने आधा खाने के चम्मच डालना है, धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच, जीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच, अजवाइन आधा खाने के चम्मच, नमक 1 खाने के चम्मच या हस्ब ज़ायका आप यूज़ कर सकते हैं। जर्दे का कलर जो है 1 चुटकी आपने इसमें ऐड करना है। दही 4 से 5 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच और टोमेटो केचप 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएंगे। इसका प्रोसीजर ये है कि आपने पहले ऑयल के अंदर सारी चिकन को फ्राई कर लेना है और ऑयल जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप चिकन उसके अंदर डालें तो वो बिल्कुल बबल्स बहुत ज़्यादा बने, तो इसकी निशानी, अगर ठंडे ऑयल में आप चिकन डाल देंगे तो फिर सारा जो ऑयल है वो चिकन के अंदर चला जाएगा और वो इस तरह से मज़े का नहीं बनेगा। और इसको ज़्यादा आपने फ्राई भी नहीं करना, हार्डली आपने 4 to 5 मिनट्स के लिए इसको फ्राई करना है। आपने इसको बाहर निकाल लिया ऑयल से, उसके बाद आपने मसाला बनाना है और आपने इसको मसाले को लगा के छोड़ नहीं देना। ये इंस्टेंट मसाला है, आपने उसी वक्त लगाया और उसी वक्त आपने स्टीम पे रख दिया। मैंने इसके अंदर पहले पानी डाला है, उसको बॉईल कर लिया और पानी के अंदर मैंने दालचीनी भी डाल दी थी खुशबू के लिए, बादियान के फूल भी डाल दिए थे और जो लेमन जूस आप इसके ऊपर डालें वो भी इसके अंदर, आप उसके छिलके भी डाल सकते हैं, उसका भी अरोमा बहुत अच्छा आता है। और फिर आपने इसके अंदर एक स्टीमर या आप इस तरह की कोई छन्नी टाइप रख दें जिसके ऊपर आप चिकन रखें। बटर पेपर या न्यूज़पेपर जो भी हो, आपने वो लाजमी नीचे भी लगाना, ऊपर भी लगाना, ताकि मसाला बिल्कुल भी ना निकले। इस तरह से आपने 40 मिनट्स के लिए इसको दम पे रख देना है स्टीम होने, तो आपके जो चिकन है वो रेडी हो जाएगा। ज़ैनब, ये जो आपने ब्रोस्ट इसे कहते हैं, राइट? रोस्ट। देखो, एक हमारा जो घर पर रोस्ट होता है वो हम ये करते हैं कि दो नहीं होता, ये मुझे लगता है ब्रोस्ट है, ये रोस्ट नहीं है, क्योंकि रोस्ट जो होता है हमारे यहाँ वो रोस्ट करते हैं आप, ठीक है? यानी कि आप पूरे उसे डीप फ्राई करते हैं, आप दही वगैरह का मसाला लगाते हो। रोस्ट हुआ है, डीप फ्राई हुआ है, उसके बाद ये स्टीम हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसे हम डायरेक्टली स्टीम कर लें, जैसे ब्रोस्ट बनता है वो स्टीम से बनता है टोटली, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? अब इसे रोस्ट ना करें, रोस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तेल की कंजम्पशन ना है। हाँ, दोनों ऑप्शन है, आप दोनों कर सकते हैं। जो मसाला मैंने आपको बताया है उसमें बस ये स्किप कर दें कि आप ऑयल में फ्राई ना करें, आप डायरेक्ट स्टीमर पे रख दें, ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे यही पूछना था कि अगर स्टीमर ना हो, ठीक है, और आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो, क्या तब भी बन सकता है? माइक्रोवेव नहीं, बेक्ड होना चाहिए, ओवन होना चाहिए। और स्टीम का क्या तरीका है? क्या आप खाली से देचके में डाल सकते हैं? आपके पास छानी मेरे पास वो है जिसमें चावल निकालते हैं, मेरे पास भी स्टीमर नहीं है, ये बहुत गर्म होगा। अगर कैमरा दिखाए तो ये इस तरह से मेरे पास है, ये इसमें चावल निकालती है, हर घर में कपड़ा पड़ा होता है। निकाल के हम दिखाएं कि ये वाला, मैं टिश्यू ले लेता हूँ, मैं टिश्यू, आई विल टेक द टिश्यू, ताकि हम वो दिखाएं, क्योंकि ज़रूरी होता है कि आप ये वाली चीज़ जो है, खवातीन इस मामले में बहुत माहिर होती हैं, कोई चीज़ ना हो तो वो जुगाड़ लगा लेती हैं। अच्छा, माइक्रोवेव ओवन के साथ भी एक छन्नी आती है, वो ग्रिल्ड सी, ये इस तरह से इसमें ये डाला है सारा। इसकी ये छन्नी सी जो चावलों वाली होती है वो आप इसके अंदर डाल सकते हो, और उससे भी अखबार में अंदर डाल दो, हाँ, तो हो जाता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टीमर ही लेंगे तो होगा, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे भी बन जाएगा। और सबसे अच्छा ये कि ज़्यादातर आप ये करें कि इसके साथ आप तड़के वाले चावल बनाएं और उसके ऊपर आपने होल चिकन, उसके पीसेस ना हो, आप उसके साथ बनाएं तो बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, तुम्हारा मसाला लीक नहीं हुआ अखबार से, ये कैसे? क्योंकि ये डबल मैंने किया हुआ था ना, और थिक था। दही भी मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, 4 to 5 टेबलस्पून यूज़ करना है। और इसमें अगर आपको मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं तो आप टोमेटो केचप डालते जाएं, ताकि उसकी मिर्चें कम हो जाए। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा कर लें, अगर जिसको नहीं पसंद तो आप टोमेटो केचप की मिकदार जो है बढ़ा सकते हैं। दही की मिकदार आपने नहीं बढ़ानी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी मसाला हो जाएगा, फिर उसके ऊपर स्टे नहीं। ठीक है, बिफोर दिस ईयर एंड्स, ज़ैनब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरे और हलीमा के साथ काम करके आपको कैसा लगा? 31 दिसंबर है, व्हाट वाज योर रिव्यू? 1 साल, आप तकरीबन 1 साल ये वाला पूरा आपने हमारे साथ गुजारा है, तो आपको कैसा लगा? व्हाट वाज योर रिव्यू? मैंने आप दोनों से बहुत कुछ सीखा, बहुत जगहों पे जहाँ मुझे कल परसों भी मैं कुछ एक वर्ड बोल रही थी जहाँ पे मुझे करेक्ट करते हैं, तो मैं सीखती हूँ, जब मुझे कोई करेक्ट करता है तो मैं सीखती हूँ। तो ये 2 वाहिद
ऐसे इंसान हैं जो मेरी लाइफ में पिछले 2 साल से ऐड हुए हैं और जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। इनका बोलने का तरीका, इनकी बात करने से लेके बैठने का तरीका, और ये अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, दोनों हलीमा हमायूं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं बहुत नोट करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में 2 बहुत अच्छे इंसानों को ऐड किया है। और आप मुझे भी बताएं ना। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। आप लोगों से हम इंशाअल्लाह ताला जरूर बताएंगे। मारिया बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपने बड़ी चीज़ें हमें बड़े आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन की, वेरी क्रिस्प एज वेल। जैनब बहुत शुक्रिया, ये साल आपने बड़ा अच्छा गुजारा। जैनब की एक बात मैं आपको ज़रूर ये बताऊँ कि जैनब बहुत मुश्किलों से लोगों में मिंगल होती है, लेकिन हमारे साथ उसने इतना ज़्यादा वक्त नहीं लिया एंड शी बिकम अ पार्ट ऑफ फैमिली वेरी क्विकली। उसने बड़ा जल्दी अपने आप को इसमें एडजस्ट कर लिया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये साल आपने हमें बहुत कुछ दिया और इतना अमीर कर दिया कि शायद हमें ये लगता है कि हम पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में वो उन शख्स में से हैं, उन अशखास में से हैं जो कि बहुत अमीर हैं, ना कि सिर्फ पैसे से बल्कि उस इज़्ज़त से जो आप हमें देते हैं। हम कहीं जाएँ हमें आप प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी होता है। आपके लिए यही दुआ करके जाएंगे कि आपका ये आने वाला साल बहुत मुनफरिद, बहुत अच्छा और खुशियों भरा हो, और जिसकी ख्वाहिश आपने इस साल की थी वो आपको अगले साल ज़रूर मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुमायूं, जैनब और हलीमा को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी ठीक 1 साल बाद। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त। साइनिंग ऑफ 2025 फ्रॉम एक और सुबह। 1 साल बाद मुलाकात होगी।